हेलो लर्नर्स। आज इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूँ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का जो भी बेसिक जो नीड है आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए, वो मैं सारे सिखाने वाला हूँ। तो आप मेक श्योर करना ये वीडियो को आप वन शॉट यानी कि एक ही बार में पूरा देखें, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अगर आपको क्लियर नहीं होते तो एक बार और से रिपीट में देखें, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे लगता है कि आपको समझ में ही आएगा, और उसके लिए आप सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर देना। मैं मिलूंगा आपसे सीधा वीडियो में। हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया हो गए और मैं भी बढ़िया हूँ। तो फिलहाल अपन का वेब डेवलपमेंट कोर्स का सबसे पहला वीडियो आपके पास आ चुका है और फुल जोश के साथ हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपके पास अभी तक विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और वो कहाँ से करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। आप आराम से कर सकते हो। बेसिकली आपको जाना है क्रोम या आपका जो भी ब्राउज़र है उस पर जाना है, विजुअल स्टूडियो सर्च मारना है, जो भी आपको फर्स्ट लिंक दिखेगा उसको दबा देना है। तो कैसे दबाओगे, यहाँ पे आपके पास ये वाला भी विजुअल स्टूडियो कोड है, बट यहाँ पे जो ऑफिशियल साइट है आपका विजुअल स्टूडियो कोड का, ठीक है, जो कि है आपका रीडिफाइंड करके लिखा है code.visualstudio.com, यहाँ पे आपको जाना है, राइट। और आप जब यहाँ पे जाओगे आपके पास ऑप्शन रहेगा डाउनलोड फॉर विंडोज़ का, तो आप यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़, अगर आपके पास दूसरा प्लेटफॉर्म है तो अदर प्लेटफॉर्म्स में जाओगे और यहाँ पे विंडोज़ होगा, जो भी है यूबंटू एंड मैक ओएस, वट एवर योर प्लेटफॉर्म इज़, आप उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने का तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो उसको इंस्टॉल कर लो। डायरेक्ट इंस्टॉल करने के बाद आप विजुअल स्टूडियो कोड को खोल लो, राइट। विजुअल स्टूडियो कोड को आपको खोलना है। उससे पहले, खोलने से पहले मैं बता देता हूँ, एक फ़ोल्डर बना लो जिसमें आपका नाम जो भी है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट रख सकते हो, और उसके अंदर आपको और एक फ़ोल्डर बनाना है, क्योंकि ये हमारा वीडियो नंबर 1 है। तो आप एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लो। फोल्डर के अंदर फोल्डर यानी कि वीडियो 1, राइट। तो या वीडियो 1 हो गया आपका, ओके। अब आपको क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड को खोल लेना है। तो हम खोलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को। तो ये देखो आपका विजुअल स्टूडियो कोड खुल चुका है। अब यहाँ पे अब सबसे पहले अपन का विजुअल स्टूडियो कोड में सबसे पहले आपके पास ऑप्शन रहेगा ओपन फोल्डर, तो आपको ओपन फोल्डर करना है। एंड उसके बाद आपको जाना है जहाँ पे भी आपने वो फोल्डर बनाया है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वीडियो 1, ठीक है। आपको बस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वाला फोल्डर को क्लिक करना है। सिलेक्ट फोल्डर करोगे, आपका फोल्डर खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वेलकम को आप हटा सकते हो। ये यहाँ पे फिर से वेलकम आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे आपका वीडियो 1 करके एक फ़ोल्डर था। अब आपको यहाँ पे एक आइकन दिखेगा, उसको दबाना है। खैर अगर आप नहीं भी दबाओगे तब भी काम करेगा, बट यहाँ पे आपके पास न्यू फाइल है तो न्यू फाइल का ऑप्शन दबाना है। और सबसे पहले आपको एक नई फाइल बनानी है। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, index.html। .html का मतलब होता है कि इसका एक्सटेंशन जो है HTML है, यानी कि ये सेंस कर लेगा कि ये एक HTML है। एक्सटेंशंस की बात की है मैंने, तो एक्सटेंशंस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका प्रीवियस वाला वीडियो अगर आप देखोगे, मैंने एक्सटेंशंस से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना चुका है ऐसे तो, और VS कोड के ऊपर भी एक वीडियो बना चुका है। वो दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप उधर से जाके देख सकते हो। फिलहाल एक्सटेंशंस की बात कर रहा हूँ तो एक दो नए एक्सटेंशंस आपको बताऊंगा जो कि आपको डाउनलोड करने चाहिए। तो सबसे पहला है लाइव प्रीव्यू। तो सबसे पहले वाला जो एक्सटेंशन है वो है लाइव प्रीव्यू, जो कि माइक्रोसॉफ्ट देता है आपको, राइट। लाइव प्रीव्यू जो है माइक्रोसॉफ्ट देता है, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, राइट। तो लाइव प्रीव्यू आपको इंस्टॉल कर लेना है सबसे पहले। और एक आपको करना है जो कि होता है VS कोड आइकन। VS कोड आइकन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं आइकन दबाया नहीं हूँ, ये रहा, ये देखो VS कोड आइकन्स करके एक एक्सटेंशन होगा, ये आपको डाउनलोड कर लेना है, ताकि आप जो भी फाइल बनाओ, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइल बनाया, HTML का फाइल बनाया है, तो बेसिकली ये जो है सेंस कर लिया है कि ये HTML है, ठीक है, HTML का फाइल है, तो उसका लोगो आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने इतना काम तो कर लिया। अब बात आती है index.html। अब हमें और एक फाइल बनाना है जिसका नाम होगा style.css। जरूरी नहीं है आपको यही नाम से बनाना है, आप index.html की जगह अपना नाम, जो भी आपका नाम है, जैसे राहुल है, जो भी है, तो rahul.html भी कर सकते हो। वैसे ही style.css की जगह आप कुछ भी अपना नाम रख सकते हो, राहुल 23, जो भी आपका एज है, .html, राइट, सॉरी .css। तो style.css अगेन सेम गोज फॉर, अगर मैं बताऊं आपको कि style.css के बाद आता है हमारा बेसिकली script.js। आप script.js की जगह अपना नाम रख सकते हो या अपना एज रख सकते हो, वट आपको रखना है। सो आई होप आपको यहाँ तक की समझ में आ गया होगा क्या क्या आपको करना है। तो आपने 3 फाइल बना चुका है,
सबसे पहले index.html, script.js और style.css, राइट। आपने तीनों फाइल बना चुका है। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो आपको दिख नहीं रहा है, राइट, तो उसको मैं एनेबल कर देता हूँ। सबसे पहले आपको टॉगल करके दिखा देता हूँ क्या टॉगल करना है। खैर ये आपको नहीं करना, ये मैं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे करना है। तो आप देख सकते हो नीचे में आपको जो भी मैं टाइप करूँगा वो दिखते जाएगा साथ ही साथ, ताकि आपको समझ में आए, हर एक चीज़ समझ में आएगा। सबसे पहले index.html, script.js और style.css, इसके बारे में हम बात करें। सबसे पहले मैं आपको HTML का फुल फॉर्म बता देता हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। हम मार्कअप लैंग्वेज के बारे में आगे और डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जैसे सी, C++, जावा होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास है script.js। script.js मतलब हो जाता है तुम्हारा जावास्क्रिप्ट करके इसको अपन बोलते हैं, राइट। और एक होता है style.css, यानी कि CSS का फुल फॉर्म होता है बेसिकली कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो इन तीनों का क्या यूज़ है, तो मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। मैंने, अगर आपने मेरा पहला इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है इस सीरीज़ का, यानी कि इस कोर्स का, तो आपने देखा होगा मैंने एक वेबसाइट के बारे में बताया जो कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का है, जो कि आप BGMI तो खेलते ही होगे, और नहीं भी खेलते तो आप पता होगा, है ना, PUBG BGMI। तो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का वेबसाइट में जाएंगे और आपको मैं दिखाऊंगा अच्छे से कि HTML का कैसे यूज़ होता है। आप जैसे कि देख सकते हो इंडिया का बैटल ग्राउंड्स, ये जो भी टेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो, होम न्यूज़, ये जितना भी टेक्स्ट आपको दिख रहा है, ये जितना भी टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट जितना भी आपको दिखेगा, फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क दिखेगा, वो बेसिकली हम HTML के हेल्प से करते हैं। अगर HTML जो है उसको हम कह सकते हैं बेसिकली हमारा जो बॉडी है उसका जो जितना भी, अगर आप स्केलेटन पार्ट देखते हो, राइट, वो HTML है, ठीक है। स्केलेटन समझ रहे हो, बोन्स वोन्स, ये जितना भी है वो क्या है, हमारा बेसिकली HTML है। तो अगर मैं इंस्पेक्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो HTML करके लिखा है यहाँ पे, यानी कि HTML का सब कुछ कोड यहाँ पे लिखा है, राइट। और अगर मैं बताऊँ कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसे अपन CSS कहते हैं, CSS का क्या यूज़ होता है, बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देखोगे, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, एक होवर टाइप का इफेक्ट आ रहा है। होवर इफेक्ट ये सब हम बाद में भी देखेंगे, फिलहाल आप ये समझ लो एक इफेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट आ रहा है। और आप देख सकते हो जो इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे कुछ एनिमेशंस हो रहे हैं, इफेक्ट आ रहा है, तो ये बेसिकली हम किसके हेल्प से कर रहे हैं, CSS के हेल्प से। और CSS बेसिकली एक ऐसा चीज़ है जैसे हमारा बॉडी है, राइट। तो जो बॉडी है उसमें अगर हम देखें तो हमारा जो भी स्केलेटन पार्ट है वो क्या है, स्केलेटन पार्ट क्या है, बेसिकली स्केलेटन पार्ट अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो वो HTML है, राइट। उसमें अगर मैं कुछ स्टाइल ऐड कर रहा हूँ, यानी कि ये जो हमारा स्किन है, ये जितना भी स्किन है हमारा, जो भी ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, और जो भी कहो, वो जो भी स्किन है ना, वो हमें एक स्टाइल दे रहा है, राइट। तो दैट इज़ CSS का पार्ट, जो भी यहाँ पे स्टाइलिंग कर रहे हैं, राइट। ये जो रेक्टेंगल का बॉक्स है वो कैसे स्टाइल हुआ है, बेसिकली उसका कैसा शेप है, ठीक है, ये सब जो है CSS में आता है। अब बात की जाए जावास्क्रिप्ट की, यानी कि JS, राइट। तो ये जो script.js हमने देखा, जावास्क्रिप्ट का बेसिकली जैसे यहाँ पे शॉप का आइकन है, तो जब मैंने शॉप दबाया तो वो मुझे एक दूसरे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट किया। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जैसे ईमेल में मैंने अपना जो भी ईमेल है, कृषाणु जो भी मेरा ईमेल है वो मैंने डाला, राइट। यहाँ पे अगर मैं कुछ ईमेल अपना डाल रहा हूँ तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट उसको लॉजिकली फॉर्म में स्टोर कर रहा है, ठीक है, लॉजिकली वो स्टोर हो रहा है बेसिकली उस वेबसाइट में। तो ये जितना भी लॉजिकल पार्ट होता है वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का काम होता है। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो HTML जो है वो स्ट्रक्चर के लिए काम आता है, CSS जो है स्टाइलिंग के लिए काम आता है, और जो आपका जावास्क्रिप्ट है वो यूँ कहूँ कि हमारा जो भी बॉडी का फंक्शन है, लॉजिकली कैसे वो वर्क कर रहा है, उसके लिए काम आता है, ठीक है, लॉजिकल जो भी वर्क्स होते हैं उसके लिए, राइट। तो इतना तो काफ़ी है इंट्रोडक्शन के लिए, बहुत है, मतलब काफ़ी क्या, बहुत काफ़ी से ज़्यादा है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब बात की जाए index.html की, तो हमारे पास 3 फाइल है, index.html, style.css और script.js। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको शिफ्ट और 1 दबा देना है, इससे आपको क्या होगा, एंटर दबा देना। आप देख सकते हो VS कोड का मैजिकल चीज़, अगर हम बताएं मैजिकल एक बेसिकली हमारे पास है, तो यहाँ पे आपके पास अगर आप शिफ्ट और 1 दबाते हो तो आपके पास बॉयलर प्लेट आ जाता है। बॉयलर प्लेट क्या होता है, बॉयलर प्लेट मतलब आपका जो है प्री कोडिंग आ चुका है, यानी कि ये पहले से आपको कोड किया हुआ मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जितना भी है कोडिंग के लिए आपको मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपके पास कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपके पास इंपोर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एक चीज़ करके जाएंगे। सबसे पहले आपको समझ लेना है, यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ये जो अपना है
इसको अपन कहेंगे, जो भी आप कह सकते हो इसको, जैसे ये एंगुलर ब्रैकेट्स है, राइट, लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट, राइट एंगुलर ब्रैकेट। तो ये जो ब्रैकेट होते हैं, राइट, इसका एक वो होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो हेड का जो है, यहाँ पे एक ब्रैकेट है, यहाँ पे दो ब्रैकेट है, और हेड के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो स्लैश टाइप का है, यानी कि ये जो है ये ओपनिंग टैग है, हेड एक टैग है, ठीक है, ओपनिंग टैग, और ये जो है ये क्लोजिंग टैग है। तो दो टैग होते हैं, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। तो देखो हेड में आपका ओपनिंग टैग भी हो गया, हेड के बाद क्लोजिंग टैग भी हो गया, वैसे ही बॉडी में ओपनिंग टैग भी हो गया, बॉडी में क्लोजिंग टैग भी हो गया। HTML में भी अगर आप देखोगे, HTML का जो भी आपका ओपनिंग टैग है एंड देन क्लोजिंग टैग हमेशा ऐसे स्लैश से अपन देते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश से। ओके, अब देखो इतना काफ़ी है आपके पास। अब हम सबसे पहला अपना वेबसाइट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो मैं बता देता हूँ। सिंपल, बॉडी में आप जो भी लिखोगे वो आपके वेबसाइट में डिस्प्ले होगा, राइट। तो जैसे कि मैं लिख देता हूँ हेलो एवरीवन, ठीक है, तो आप देख सकते हो नीचे में भी आपको दिखा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हेलो एवरीवन मैंने डाल दिया। और अगर आपको वेबसाइट प्रीव्यू करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया लाइव प्रीव्यू करके एक एक्सटेंशन है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो शो प्रीव्यू पे जाएंगे, और शो प्रीव्यू पे जाने पे आप देख सकते हो हेलो एवरीवन यहाँ पे, और ये जो है इसका पोर्ट एड्रेस है, ये जो भी आपका एड्रेस है उसके बारे में भी बात करेंगे, कैसे आप इसको मोबाइल पे भी डिस्प्ले कर सकते हो, वो सब अपन बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो भी अपन बताएंगे अच्छे से। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो एवरीवन आ चुका है। अब देखो VS कोड की स्पेशलिटी देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेंजेस मैंने लिखा और चेंजेस यहाँ पे भी हो गया, चेंजेस यहाँ पे लिखा, यहाँ पे रियल टाइम पे हो जाएगा आपका जितना भी आप चेंज करोगे, राइट। तो ये फ़ायदा होता है VS कोड का और लाइव प्रीव्यू का। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली कि भाई HTML में हमारा जो है ये कैसे हो रहा है, राइट। अब अगर मैं style.css की थोड़ी सी बात करूँ तो इसमें एक मैं आपको नॉर्मल से एक इंट्रोडक्शन दूंगा। जैसे मैंने हेलो एवरीवन लिखा, राइट, हेलो एवरीवन लिखा। अब मेरे को चाहिए भैया कि भाई अगर मान के चलो यहाँ पे मेरे का वाइट बैकग्राउंड था, मेरे को चाहिए भैया मेरे को रेड बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा। तो चलो इसको खोल के रखते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। style.css में मैं जाऊँगा और मैं लिखूँगा बॉडी मतलब देखो बेसिकली बॉडी क्या होता है, बॉडी, ये जो बॉडी आपका टैग है उसको हम स्टाइलिंग करेंगे, यानी कि बॉडी हमने उधर पे लिख दिया कि भाई बॉडी पे अपन को कुछ करना है, तो बॉडी लिखा एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया। अब अपन क्या करेंगे, इधर पे बैकग्राउंड कलर डालेंगे। सो हम डालेंगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए यहाँ पे से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं रेड चाहता हूँ तो मैं रेड करूँगा, राइट, मैंने रेड कर दिया। अब मेरे को बस एक बार रिलोड करना है वेबसाइट, राइट। अब आप सोचोगे भाई मैंने रिलोड किया इतने बार, हो क्यों नहीं रहा है। तो बेसिकली हम लोग ने style.css जो बनाया है हमने इसको HTML के साथ लिंक नहीं करा है। भाई कोई भी एक वेबसाइट होती है, जब तक आप उस वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट से लिंक नहीं कराओगे तब तक आपको उस वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में लिंक नहीं होगा, यानी कि आप उसमें रीडायरेक्ट नहीं करोगे। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करना है index.html में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अपन को टाइटल के बाद, राइट, कहाँ पे, टाइटल के बाद। ओके, टाइटल के बाद आपको क्या करना है, एक हेड के अंदर ही आपको करना है ये चीज़। तो हेड के मतलब टाइटल के बाद अपन को लिख लेना है कि भैया अपन को इसको लिंक कराना है, राइट। तो अपन लिंक करके एक फंक्शन रहेगा, यानी कि लिंक करके हम बेसिकली यहाँ पे एक और एक टैग है लिंक टैग, या आप लिंक फंक्शन कह सकते हो। तो बेसिकली लिंक क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पे अपन को बेसिकली उसका रेफरेंस देना है, राइट। तो यहाँ पे जो भी लिंक है वहाँ पे जो भी आपका जो भी अपन का रहेगा उसको अपन का करना है, और यहाँ पे अपन को नाम दे देना है, राइट। तो मैं दे दूंगा style.css, ठीक है। तो मैंने style.css दिया, देख सकते हो आप रेड हो गया। ये बस कुछ ही सेकंड्स में हुआ, मिली सेकेंड्स में बोलूँगा। तो ये आपका रेड हो चुका है बैकग्राउंड। कैसे हुआ, मेरे को बस लिंक करना था, मैंने लिंक टैग का यूज़ किया और मैंने डायरेक्ट लिंक कर दिया, राइट। तो ये हो गया हमारा लिंक और यहाँ पे बैकग्राउंड रेड हो चुका है, ठीक है। यही चीज़ अगर मैं जावास्क्रिप्ट में करूँ तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली लॉजिकल पार्ट के लिए यूज़ होता है, जैसे मैंने कहा। अब अगर मान के चलो मेरे को डिस्प्ले करना है कि भैया, तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं करूँगा अलर्ट करके मैंने दबा दिया, ठीक है। अलर्ट हमारा जो है, तो अलर्ट से मैं कुछ भी एक मैसेज डिस्प्ले कर सकता हूँ कि कोई भी वेबसाइट पे जाएगा और वो विजिट करेगा वेबसाइट में, तो वो बेसिकली देखेगा कि हाँ भाई ये चीज़ आया है। तो मान लो हमने हेलो एवरीवन डाला वहाँ पे, और अलर्ट में मैंने डाल दिया वेलकम लर्नर्स, राइट, वेलकम लर्नर्स। ओके, तो मैंने ये चीज़ डाल दिया। क्या ये चीज़ वर्क करेगा वेबसाइट पे? तो अगर मैं वेबसाइट खोल के दिखाऊं, अगर मैं
ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कोई अलर्ट नहीं आया, कोई अलर्ट नहीं आया कि भाई वेलकम लर्नर्स, ऐसा कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? जैसे हमने style.css यानी कि index.html में हमने लिंक किया style.css को, सेम चीज़ जावास्क्रिप्ट के साथ भी अपन को करना है। तो वो कैसे करेंगे? index.html में जाएंगे, राइट, यहाँ पे चले गए। अब अपन को क्या करना है, अपन को बेसिकली जावास्क्रिप्ट पे भी मूव ऑन करना है, राइट। तो जावास्क्रिप्ट पे मूव ऑन करना है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली अगर अपन को वो चीज़ करना है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बॉडी के नीचे अपन जाएंगे, बॉडी के नीचे अब अपन को script.js को अपन को लिंक करना है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, लिंक करने के लिए वहाँ पे अपन लिखेंगे स्क्रिप्ट करके आपके पास एक वो रहेगा कि भाई स्क्रिप्ट करना है आपको, यानी कि script.src, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट करके मैंने लिखा, अब मेरे को क्या करना है, मुझे उसको जोड़ देना है, राइट। किसको जोड़ना है? script.js को। तो मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा script.js, ओके, यहाँ पे हो गया script.js, ठीक है। अभी घबराना मत कि भाई ये सब क्या हो रहा है इतना खतरनाक, तो कुछ नहीं हो रहा है। अब बस देखो, ओपन किया मैंने और यहाँ पे ओपन होने में टाइम लग रहा है, और ये देखो ये हमारा IP एड्रेस जो भी होगा उसका, और यहाँ पे दिखा दिया वेलकम लर्नर्स, ओके दबाओगे, ख़त्म। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला कि सबसे पहले अगर आपको ये चीज़ करना है तो आपको कुछ नहीं, एक स्क्रिप्ट करके बनाना है, उसमें आपका जो भी फाइल का नाम रहेगा script.js करना है, और उसके बाद आपका अलर्ट शो होने लगेगा। तो हम लोगों ने बात कर ली index.html, style.css, script.js के बारे में, पूरा इन डेप्थ अपन ने बता दिया कि कैसे क्या हो रहा है। अच्छा, अब बात रही, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है डॉक्यूमेंट, ठीक है। वो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमारे टाइटल में लिखा है डॉक्यूमेंट। अगर मैं इसको चेंज करके लिख दूँ कि भाई मान लो ये कोई लाइब्रेरी का सर्वर है, तो लाइब्रेरी, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ लाइब्रेरी सर्वर, राइट। तो अगर मैं लाइब्रेरी सर्वर लिखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये शो करने लगा है लाइब्रेरी सर्वर। तो जो भी आप टाइटल पे लिखोगे वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे कुछ बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि आप देख सकते हो, मेटा कीवर्ड्स, चार्ट सेट, ये सब आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। इनिशियल स्टेज में आपको इतना कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैं बता देता हूँ, डॉक टैब HTML जो है वो हमारा हेडिंग टैग होता है, यानी कि हेडिंग भी नहीं कहेंगे उसको, हम कहेंगे बेसिकली आपका जो ऊपर का जो अपन सिंटेक्स देते हैं तो उसके लिए डॉक टाइप HTML होता है बेसिकली यूज। तो डॉक टाइप HTML क्या करता है, आपको सेंस कराता है कि भाई हाँ ये HTML का फाइल है करके, बस इसका इतना ही यूज़ होता है। HTML लैंग मतलब ये लैंग्वेज डिसाइड करता है कि भाई कौन से लैंग्वेज में EN, उसको आप चेंज नहीं करते, जनरली वो EN ही रहता है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पे बेसिकली कोडिंग वोडिंग जो भी अपन कर रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं, राइट। और इसके बाद मेटा के बाद आपके पास कुछ चीज़ें आ जाती है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपन करते हैं व्यू में और वर्ड रैप कर देते हैं ताकि आपको पूरा यहाँ पे ही दिखाई दे। तो आप देख सकते हो ये कोड आप इधर पे ही आपको दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब आप कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है आपका बहुत सारा चीज़ पैकेट लॉस हो जाए। पैकेट लॉस इन द सेंस कि आपके पास जितना भी डेटा है वो सेव ना हो, तो उसके लिए आप फाइल में जा सकते हो, राइट। फाइल में आपके पास ऑटो सेव का ऑप्शन रहेगा, टिक मार्क कर देना, आपका ऑटो सेव हो जाएगा, ठीक है। ये टिप था। सो गाइज अब हम लोग बात करते हैं कि हेलो वर्ल्ड हम लोगों ने लिख लिया था, ठीक है। अब अपन को मान के चलो इसका कलर चेंज करना है हेलो वर्ल्ड का, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको एक टैग के बारे में बता देता हूँ जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका नाम है पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो पैराग्राफ टैग के बारे में बता देता हूँ। पैराग्राफ टैग के अंदर अगर आप हेलो वर्ल्ड को डालोगे तो फिर मैं बताता हूँ आप इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ कर पाओगे, ठीक है। चलो बताते हैं। हेलो वर्ल्ड आपने डाल दिया। अब मान के चलो आपका कलर क्या है, टेक्स्ट का ब्लैक है। आपको चाहिए नहीं भाई मेरे को ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वाइट करना है, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले आप बेसिकली यहाँ पे लिखोगे P का जो टैग है उसमें से जो राइट एंगुलर ब्रैकेट है उसको हटा के आप लिखोगे स्टाइल करके, स्टाइल, ठीक है। एंटर दबा दोगे। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अपन को क्योंकि कलर चेंज करना है तो कलर हम लोग कर देंगे वाइट, ठीक है। क्या कर देंगे? वाइट, ठीक है। अब अपन ने वाइट कर दिया, एंटर मार दो। क्या यहाँ से तो गायब हो गया टेक्स्ट? अब आप सोचोगे गायब किधर हुआ, तो मैं बता देता हूँ। उसको अगर आपको सही करना है ना तो आप इधर पे डाल देना एक राइट एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, इसको आप कैंसिल कर देना एंड ये सॉरी, हाँ, अब आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड आ चुका है आपका वाइट कलर में, ठीक है। तो बहुत इजी है। पैराग्राफ टैग मैंने आपको बता दिया, उसके अंदर आपको स्टाइल का यूज़ करना है एंड देन आप जो भी स्टाइलिंग उसमें देना चाहते हो, बॉर्डर ऑर्डर जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हो। सिंपल है ये। इधर तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब मैं आपको और एक टैग के बारे में बताता हूँ। खैर आप इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको चाहिए हेलो वर्ल्ड का कलर, तो भाई कुछ भी रहे, ब्लैक रहे, कुछ भी, ठीक है। आपको चाहिए कि उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं बस आपको दो चीज़ दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो बेसिक जो आपको नीड है उसी का दिखा रहा हूँ मैं। हर एक चीज़ दिखाऊंगा तो उतना आपके पास भी टाइम नहीं है कि आप हर एक चीज़ जान पाओ, क्योंकि वो आपको ही करना पड़ेगा खुद से ट्राई, ठीक है। तो मैं आपको जो बेसिक जो आपको नीड है वो मैं बता रहा हूँ, जो कि आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं आपको बैकग्राउंड दिखा देता हूँ, ठीक है, सॉरी बैकग्राउंड कलर होगा, ये बैकग्राउंड अलग चीज़ है। तो फिर से अपन करते हैं इसको, गलत हो गया। तो स्टाइल गए, ठीक है, स्टाइल गए। अब इधर पे आपको बैकग्राउंड कलर मिलेगा। यहाँ पे मेरे को बैकग्राउंड कलर मान के चलो आप वाइट चाहिए फिर से, या एक्वा चाहिए, चलो एक्वा कर दिए। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे तो नहीं हो रहा, तो फिर से आपको राइट एंगुलर ब्रैकेट लगा दो। अब देखना, इस पी को आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि वो ऑटो सेंस कर लेता है। अब देखो, ये पूरा जो आपका पैराग्राफ है, ये पूरा एक पैराग्राफ है, इसलिए इसमें पूरा आपका एक क्या आ गया, आपका पूरा कलर आ गया, एक्वा कलर आ गया, ठीक है। अगर ये पैराग्राफ नहीं होता तो कुछ और हो जाता, ठीक है। तो सिंपल इतना आपको समझ में आ गया होगा स्टाइल टैग का यूज़, सॉरी स्टाइल जो आपका बेसिकली यूज़ होता है वो किस लिए होता है, और पैराग्राफ टैग का यूज़ किस लिए होता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बता देता हूँ। जैसे हेडिंग टैग भी होता है, इसमें आपके पास 6 ऑप्शंस होते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 6 तक पूरा, H1, H2, H3, H4, H5, H6। मैं आपको H1 का बता देता हूँ। अगर मैं H1 लिखता हूँ और इधर पे कुछ टाइप करता हूँ, लेट सपोज मैंने टाइप किया हाई, तो मैं हाई लिखा तो देखो इसका कितना बड़ा आया। अगर आपको उतना अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ बैटल ग्राउंड्स, बैटल ग्राउंड्स, ठीक है, मोबाइल, मोबाइल इंडिया। तो आप देख सकते हो मैंने क्या लिख दिया, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा सा एक टेक्स्ट आ रहा है, क्योंकि ये H1 है, यानी कि हेडिंग टैग 1 है। तो अगर मैं H1 में लिखता हूँ तो वो सबसे बड़ा आएगा। अब मैं H2 में लिखूंगा तो आप गेस कर सकते हो क्या होगा। अगर मैंने इसमें लिख दिया BGMI, ठीक है, अब देखो मैंने BGMI लिखा तो इतना छोटा सा आ गया, ठीक है। अब मैं H3 में लिखता हूँ, H3 में लिखूंगा, मान लो मैंने लिख दिया, मान लो BGMI, BGMI इज गुड, ठीक है, ठीक है। तो देखो आप BGMI इज गुड लिखा तो BGMI के बाद BGMI इज गुड छोटा हो गया। अब अगर मैं H4 में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो और छोटा हो जाएगा, ठीक है, BGMI हैज़ AKM। तो आप देख सकते हो और छोटा हो रहा है। ऐसे ही मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, H5 दबा के लॉरेम, लॉरेम का यूज़ तो आपको पता ही होगा अभी तक के, और मेरे हिसाब से इतना लॉरेम सही नहीं है, 3 लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये और छोटा हो गया। H6 लास्ट होता है, लास्ट टैग, इसके नीचे आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, तो लॉरेम 6, और आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो यार, सबसे पहला जो हेडिंग है वो कितना बड़ा है, फिर वाला जो है H2 वो छोटा है, H3 उससे भी छोटा, H4 उससे भी छोटा, H5 उससे भी छोटा, और H6 सबसे छोटा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हेडिंग टैग क्यों यूज़ करते हैं। अपन हेडिंग देते हैं उसके लिए हमारा यूज़ होता है, ठीक है। हेडिंग टैग बहुत ईजी है, आई गेस इतना तक आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ नए चीज़ों के बारे में। जैसे हम बात करते इमेजेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इमेज जो है आपको कैसे उसमें इंपोर्ट करना है, और इमेज और वीडियो आपको कैसे चलाना है उसकी भी बात करते हैं। तो आपको जैसे वेबसाइट है, अब इसमें मान लो आपको इमेज डालना है या वीडियो डालना है, तो आप कैसे करोगे, तो उसको अपन बात करते हैं। आप तो हम अभी क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक इमेज डाउनलोड करेंगे। वीडियो हमारे पास अगर होगा तो सही है, तो सही रहेगा, क्योंकि वीडियो मैं डाउनलोड करूँगा तो आप लोगों को दिक्कत जाएगा, क्योंकि कहाँ से डाउनलोड किया फिर वो आप सोचोगे। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं वरना लैग होगा। तो अपन क्रोम खोलते हैं। सबसे पहले मैंने क्रोम खोला और यहाँ पे मैं सर्च मारूँगा कोई भी कार का इमेज, और कौन सा कार अपन को चाहिए, मान लो सुजुकी, सुजुकी ब्रीज़ा चाहिए, ठीक है। बस इतना अपन सर्च मारेंगे इमेजेस, आप कोई भी कार का डाउनलोड कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैं ये वाला कर देता हूँ डाउनलोड, ठीक है। अब मैं डाउनलोड तो नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, ये विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एस दबा दूँगा, ठीक है। अब मैंने दबा दिया। अब ये क्या होगा, स्निपिंग मोड होता है, इसमें से आपको जितना पार्ट चाहिए उतना आप सिलेक्ट कर लो। जैसे मेरे को इतना ही पार्ट चाहिए, या चलो इतना ही पार्ट ले लेते हैं, इतना पार्ट अपन को चाहिए, तो अपन का इधर पे आ जाएगा,
थोड़ा सा टाइम लेगा बट आ जाएगा। तो हम लोग वेट करते हैं कितना टाइम लेता है। हाँ चलो ये हो गया। अब इसको आपको क्लिक करना है एक बार। तो आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो, बट मैं आपको ऐसा करके दिखा रहा हूँ। आप डायरेक्ट डाउनलोड करके भी कर सकते हो। मैं फ़िलहाल इधर पे आपको सेव का ऑप्शन दिखेगा, इसको दबाना है। सेव, थोड़ा सा लैग मार रहा है क्योंकि मेरा लैपटॉप लो एंड है। तो हाँ ये सेव हो गया। अब आपको जाना है सबसे पहले, आप जहाँ पे भी आपका फोल्डर है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बाय केजी स्किल्स मतलब कृष्णानु गरामी स्किल्स, अगर आपने कोई भी फोल्डर का नाम दिया है जो भी मेरा वीडियो के देख के, तो आपको इधर पे जाना है वीडियो वन में जाना है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको डाल देना है, ठीक है। इसको आप डाल देना, क्योंकि ये डेस्कटॉप में है तो मैं आपको दिखा देता हूँ डेस्कटॉप में। ये देखो ये डेस्कटॉप में था, ये वीडियो वन है। इधर पे आपको सेव कर देना है। आपने सेव किया, वो इंस्टेंटली सेव हो गया। अब अपन क्या करेंगे, एक वीडियो भी देखेंगे। अब वीडियो कहाँ से लाएं, तो वीडियो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास एक पड़ा होगा वीडियो, उसको मैं दे देता हूँ इधर पे। ये तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं। हाँ ये रहा वीडियो, ये एक वीडियो है मेरे पास। इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी कर देता हूँ। तो मैंने किया कॉपी, ठीक है, मैंने किया कॉपी। अब मैं जाऊँगा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वीडियो वन में, और यहाँ पे मैंने वो पेस्ट कर दिया था वो स्क्रीनशॉट, और इसको भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको रीनेम कर देता हूँ ताकि मेरे को ईजी जाए जब मैं उसको ऐड करूँ। तो आपको भी ये सेम प्रोसेस करना है। सबसे पहले आप रीनेम पे जाओ, वीडियो का नाम रख दो वीडियो, और स्क्रीनशॉट का नाम रख दो इमेज, ठीक है। तो आपको ज़्यादा दिमाग में रहेगा कि हाँ क्या करना है। तो इमेज हो गया। चलो हमारा काम हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे, सबसे पहले इसको बंद कर देते हैं, थोड़ा लैग मार रहा है बट ठीक है। चलो अब हम लोग आ गए VS कोड में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। जैसे आपका सब कुछ इमेज डाउनलोड हो गया, वीडियो डाउनलोड हो गया, आपको क्या करना है, फोल्डर में डाल देना। आपने जो भी फोल्डर बनाया उसमें डाल दो। अब फोल्डर में डालने के बाद क्या होगा, अपन को ऐड करना है। अब अपन डायरेक्ट तो ऐड नहीं कर सकते, तो अपन को कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करें, देखो हमारा हेडिंग सब है। अब अपन को चाहिए भाई पैराग्राफ के नीचे हमारा जो है इमेज आ जाए। तो अपन क्या करेंगे, IMG टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। IMG टैग का यूज़ किए। अब इसमें दो चीज़ है, एक SRC है, एक ऑल्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ, SRC मतलब सोर्स होता है, यानी कि इमेज का जो भी आपका नाम है। तो इमेज का नाम क्या था, image.png। तो आपका क्या लिखना है, image.png, ठीक है। आपने ये लिख दिया। जैसे ही लिखा आपका ये आ गया, देखो आपका कार का इमेज आ गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये तो बहुत बड़ा है, तो मुझे क्या करना है, इसका हाइट और विड्थ सेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका हाइट और विड्थ सेट कर दूंगा। तो इधर पे जाऊँगा, हाइट, सॉरी ये इधर पे आ गया, ठीक है। तो ये जो है बैकग्राउंड कलर, मैं कहीं और चले गया था यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे मेरे को हाइट सेट करना है। इसका हाइट हो गया मान लो 100, ठीक है। और विड्थ मैंने मान लो विड्थ कुछ भी दे दिया। विड्थ मैं दे सकता हूँ 200। तो ये तो बहुत कम हो गया, 400 डाल के देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गया 200। हाँ 200 बेस्ट है। तो हाइट मैंने 100 दे दी, विड्थ मैंने 200 दे दी। अब ये बेस्ट है। image.png हमारा बन ही चुका है, तो आप देख सकते हो ये इमेज आ गया। बट आप पूछोगे कि भाई ये तो इमेज है, अब मेरे को ऑल्ट का क्या मतलब है, ऑल्ट का। अब देखो ऑल्ट से क्या होता है, जैसे मान लो ऑल्ट में मैंने लिखा हाय नहीं ब्रीजा कार, ठीक है। अगर मान लो कुछ सर्वर में फेलुअर आ जाता है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, व्यू में जाता हूँ, इसको वर्ड रैप कर देता हूँ। हाँ और एक चीज़ मैं कर देता हूँ, टॉगल कर देता हूँ। बेसिकली क्या टॉगल करना है मेरे को, सॉरी टॉगल मेरे को करना है डेवलपर मोड में। हाँ अब मैं जो भी टाइप करूँगा आपको दिखेगा। एक्चुअल में वो ऑफ हो गया था, पता नहीं अपने आप हो जाता है ऑफ। तो आप देख सकते हो मैं जो भी टाइप करूँगा आपको दिखेगा, ताकि आपको क्लियर हो। हाँ तो फिलहाल यहाँ पे मैंने ब्रीजा कार लिख दिया। अब देखो मान के चलो ये जो इमेज है, गलती से मान लो कोई सर्वर एरर आया, वो इमेज हट गया। तो मान लो इमेज अगर हट गया तो क्या होगा, देखो इमेज कैसे हटाऊं मैं। सबसे पहले मैंने image.png डाला था, उसका जी को हटा देता हूँ। देखो अब यहाँ पे कोई इमेज तो है, लेकिन वहाँ पे इमेज की जगह क्या है, ब्रीजा कार। यानी कि आप जो भी ऑल्ट पे लिखोगे तो वही टेक्स्ट आ जाएगा। अगर आपका कुछ फेलियर आता है आपका जो भी सर्वर में, तो आपका जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे वो आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन अपन को चाहिए कि भैया इमेज भी आए, तो इमेज आएगा तो PNG लगा दो। देखो इमेज आ गया फिर से वापस, ठीक है। तो आपको हमेशा SRC तो यूज़ करना ही है, सोर्स जो कि सोर्स है आपका, जो भी आपका इमेज है, ठीक है। और आपको ऑल्ट भी यूज़ करना है, ऑल्ट्रेशन में आप क्या यूज़ करोगे, आपका जो भी इमेज का नाम होगा, ठीक है, सिंपल। अब हम लोग इमेज की बात कर लिए, अब वीडियो की बात करते हैं। तो वीडियो
अब हम लोगों ने वीडियो की बात की, अब वीडियो में SRC है। अब हम लोग वीडियो में SRC की बात करते हैं। अब सबसे पहले देखो वीडियो में सोर्स क्या होगा, इसमें कोई वो तो नहीं है, ठीक है, ऑल्ट्रेशन नहीं है, हम लोग सोर्स की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो वीडियो में सोर्स का नाम यानी कि video.mp4, ठीक है, वीडियो का क्या नाम है देखो, video.mp4। हाँ, हमेशा याद रखना जब भी आप कोई ऑफलाइन चीज़ें जो आपके लैपटॉप में है, PC में है, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो एज अ इमेज या वीडियो, तो आपको उस फोल्डर में, उस पर्टिकुलर फोल्डर में, यानी कि जो भी आपका जो फोल्डर बनाया हो जिसमें आप कोडिंग कर रहे हो, उसमें आपको पर्टिकुलरली उसको डालना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपका हो पाएगा, ठीक है, वरना वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ video.mp4, ठीक है। अब देखो मैंने video.mp4 लिखा, ये तो आ गया। अब आप बोलोगे भाई ये क्या है, ये तो बहुत बड़ा है, तो एक काम करते हैं, इसका भी हाइट अपन सेट कर लेते हैं, ठीक है, हाइट सेट कर लेते हैं इसका। तो लेट्स सेट द हाइट 100, सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है, हाँ, यहाँ से अपन सेट कर लेते हैं हाइट हम लोग रख देते हैं 100, विड्थ हम लोग रख देते हैं 200। देखो ये है हमारा वीडियो। अब आप सोचोगे यहाँ पे तो कोई कंट्रोल्स ही नहीं है, मैं कंट्रोल कैसे करूँ वीडियो को? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी आपने किया है इधर पे आपको जाना है, ठीक है, इधर पे आप गए, अब यहाँ पे लिख दो कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल्स लिख दो। आपने कंट्रोल्स दबाया, देखो कंट्रोल्स आ गया। अब अगर मैं प्ले करूँ इसको, तो देखो ये मैंने प्ले किया, ये देखो हो रहा है प्ले। ये मेरा सीक है, सीक टाइमर जिसे कहते हैं, ठीक है, या सीक पॉइंटर भी कहते हैं इसे, सीक टाइमर या सीक पॉइंटर। तो ये आप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, और आपका कंट्रोल्स भी ऐड हो गया। तो आप इतना ईजीली आप कोई भी वीडियो या इमेज आप ऐड कर सकते हो। तो ठीक है, हम बेसिकली इतना तो आपने सीख ही लिया होगा कि हम लोगों को कैसे बेसिकली एक इमेज और एक वीडियो ऐड करना है। हाँ, लेकिन ये आपका लोकल स्टोरेज के लिए है। अगर आपको कोई इंटरनेट से उसमें ऐड करना है कोई दूसरा वीडियो, तो उसके लिए अलग स्टेप होते हैं। अभी फ़िलहाल आप इतना सीख लो कि भाई कैसे आप अपना लोकल स्टोरेज से आप बेसिकली वेबसाइट पे आप अपना जो भी आपका लोकल डेटा स्टोरेज है उसके हिसाब से आपका वीडियो और इमेज उसको पब्लिश कर सकते हो। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे बेसिकली टेबल्स के बारे में। टेबल्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी अपन टेबल बना के देखने वाले हैं। तो कैसे टेबल बनता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टेबल कैसे बनता है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अपन एक कैप्शन ऐड करेंगे। कैप्शन मतलब क्या होता है, बेसिकली आपको कुछ भी लिखना है तो अपन कैप्शन देते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हो कोई भी, ठीक है, रील या जो भी आप पोस्ट करते हो, तो उसमें एक कैप्शन देते हो। कैप्शन क्या बोलते हैं कि भाई वो किस बारे में है, तो वही चीज़ अपन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कैप्शन डालते हैं। तो ओके, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्शन डालेंगे। तो देखो मैं आपको और एक चीज़, इसमें कैप्शन लिखने का भी एक मतलब है, क्यों मैं लिख रहा हूँ कैप्शन, तो वो भी आपको अभी पता चलेगा। देखो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ। क्यों लाइन छोड़ रहा हूँ अभी मैं बताऊँगा। कैप्शन, ठीक है, मैंने कैप्शन लिखा। अब कैप्शन में मेरे को लिखना है, मान लो एम्प्लॉयज़ के बारे में, तो मैं लिख दिया एम्प्लॉयज़। ओके, एम्प्लॉयज़ मैंने लिख दिया। ओके चलो हो गया, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, एम्प्लॉयज़ मैंने लिख दिया, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि भाई यहाँ पे वीडियो है और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आ रहा है, तो ये कैसा है भाई, ये कैसे हो रहा है, मतलब ये क्यों हो रहा है? मतलब मुझे एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए भाई वीडियो के बाद, मुझे चाहिए वो नेक्स्ट लाइन से आए। तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एक टैग, और वो टैग का नाम है BR टैग। BR टैग क्या करता है, ब्रेक कर देता है लाइन को, यानी कि लाइन ब्रेक टैग होता है। वो नेक्स्ट लाइन से आपका जो भी चीज़ आएगा उसको आकर करने के लिए बेसिकली आपका BR टैग होता है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल्स था, यहाँ पे मैंने BR टैग लगा दिया। अब देखो एम्प्लॉयज़ कहाँ आ गया, इधर पे आ गया। तो बहुत ईजी है, BR टैग का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया BR टैग किस लिए यूज़ करते हैं। मैं आपको और एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, बट अभी के लिए आपको मैं पहले टेबल बता देता हूँ। चलो टेबल अपन बनाना है, तो सबसे पहले अपन ने कैप्शन तो ऐड कर लिया, ठीक है, चलो भाई कैप्शन ऐड कर लिया। अब मान के चलो मेरे को BR टैग मैंने यूज़ कर लिया कैप्शन। अब मैं क्या करूँगा, टेबल के लिए मैं यूज़ करूँगा टेबल। ओके, मैंने टेबल यूज़ कर दिया। अब टेबल के अंदर मेरे को सारे चीज़ ऐड करनी, तो मेरे पास 3 चीज़ है। क्या क्या है, एक है टेबल का हेड पोर्शन, मतलब जो ऊपर में रहेगा टेबल के। ओके, उसके बाद एक मिडिल वाला पोर्शन रहता है जो कि होता है आपका टेबल बॉडी, और एक होता है आपका टेबल फुट जो कि सबसे नीचे वाला पोर्शन रहता है, राइट। तो हमारे पास 3 चीज़ हो गए। अब हम लोग एक एक करके उसको ऑर्गेनाइज करेंगे।
ये करना आपको एकदम ज़रूरी नहीं है, अगर आप इसके बिना भी करना चाहते हो कर सकते हो। बट अगर आपको वेबसाइट ऑर्गेनाइज रखनी है, अपनी वेबसाइट एकदम एसईओ पे जैसे ऑर्गेनाइज रखनी है, यानी कि आपको सब कुछ सही करना है, अपना वेबसाइट का हर एक चीज़, हर एक पार्ट आपका सही करना है, और आपको एकदम अच्छे से अच्छा वेब डिज़ाइन करना है, यानी कि वेब डेवलपमेंट करना है, बेसिकली वेबसाइट बनाना है आपको, तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। तो आप देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टी हेड दबा देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, टी हेड। टी हेड का मतलब होता है जो भी आपका टेबल का टॉप रहेगा, टेबल हेड, जो भी उसमें एलिमेंट्स लगे उसके बारे में। इसमें दो चीज़ आते हैं, क्या आते हैं, एक टी आर आता है। अच्छा, टी आर के अंदर दो चीज़ आते हैं, ऐसा बोलना सही रहेगा। देखो टी आर क्या होता है, टी आर होता है आपका टेबल का रो। टेबल का रो आप समझते हो, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन जाता है जो, उसको अपन क्या कहते हैं, टी आर कहते हैं। ओके, अब टी आर के अंदर भी दो चीज़ आता है, एक आता है आपका टी डी और एक आता है आपका टी एच। अब ये दो चीज़ क्या है, टी डी का मतलब होता है आपका टेबल जो भी डिस्क्रिप्शन है, आप जो भी टेबल के अंदर के जो डेटा लिखोगे, टेबल डेटा भी कह सकते हो, टेबल डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हो, जो भी आप टेबल के अंदर के डेटा फिल करोगे, जो भी आप डेटा लिखोगे उसमें फिल करोगे, वो आपका टेबल डेटा में आता है या टेबल डिस्क्रिप्शन में आता है। लेकिन जो चीज़ आपका टेबल डेटा के ऊपर रहेगा, यानी कि हेड पोर्शन, उसको अपन टी एच कहते हैं, यानी कि टेबल का हेड। अब मैं आपको बताता हूँ, टेबल हेड के अंदर मैं टी आर ऐड करता हूँ। सबसे पहले आपको समझ में आ गया, टेबल रो के बारे में बात करें, हाँ भैया ये रो है, इसके बारे में बात करें। अब टी आर के अंदर की क्या बात करें, तो टी एच की बात कर लेते हैं। चलो टी एच की बात कर लेते हैं, ठीक है, टेबल हेड। अब हेड में अपन कोई भी हेड डाल सकते हैं, जैसे मान लो मैंने डाल दिया नेम, डाल दिया मैंने। ओके, उसके बाद क्योंकि हम लोग अभी बेसिकली HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से घुस जाए। मैंने यहाँ पे गेम का एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आए इस चीज़ में, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बन चुका है तभी आप इतना दूर तक वीडियो देख रहे हो। अब मैं आपका इंटरेस्ट को थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्ट बना देता हूँ, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। चलो TH अपन ने कर दिया, ठीक है, और एक मैंने TH बना दिया, नेम का बना दिया। अब मैंने बना दिया डेजिग्नेशन, मैं बताऊँगा आपको कैसे हो रहा है ये सब डेजिग्नेशन, ठीक है, मैंने कर दिया डेजिग्नेशन। ओके, उसके बाद मैंने और एक TH ऐड कर दिया है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका लैंग्वेज। ओके, चलो अब देखो, यहाँ पे आ गया आपका नेम, यहाँ पे आ गया डेजिग्नेशन, यहाँ पे आ गया लैंग्वेज। अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो सही से नहीं आ रहा है आई गेस। ओके, लेट्स डू। ओके, अब सही आया। ओके, तो हमारे पास नेम आ गया, डेजिग्नेशन आ गया और लैंग्वेज आ गया, ठीक है, हमारे पास तीनों चीज़ आ चुके हैं। तो मैंने तो इसका टेबल का जो भी आपका रो रहेगा उसको मैंने डिज़ाइन कर दिया है, और उसके टेबल हेडिंग, मोस्ट प्रिसाइजली अगर मैं कहूँ, टेबल रो में भी मैंने क्या किसको एडिट किया है, नेम, डेजिग्नेशन, लैंग्वेज को मैंने टेबल हेडिंग बना दिया। इसलिए देखोगे ये सब जो है बोल्ड है, आपने देखा ना, ये चीज़ क्या है, बोल्ड है। और एक चीज़ अगर मैं दिखाऊँ, ये आपको दिखेगा थोड़ा ज़्यादा बोल्ड दिखता है, ठीक है, इसको देखोगे तो इसको थोड़ा आपको लगेगा हाँ छोटा है तो कम बोल्ड है, ऐसे ही आपको फीलिंग आ रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, देखो ये बोल्ड है, यानी कि ये सबसे बोल्ड है। अब देखना जो नेक्स्ट वाले आएंगे वो बोल्ड नहीं रहेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वाले भी बोल्ड है, देखो उससे छोटा है, साइज में छोटा है। देखिए इसके नेक्स्ट वाले देखना, अब बोल्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो टेबल डेटा है, यानी कि टेबल डिस्क्रिप्शन है, तो बोल्ड नहीं होगा। अब देखो कैसे होता है, ये हम लोगों ने टेबल हेड तक कितना तक कर लिया। अब मैंने बताया था सेकेंड लेवल जो रहता है वो टी बॉडी रहता है, यानी कि टेबल बॉडी। अब हम लोग टेबल बॉडी बना लेते हैं। टेबल बॉडी के अंदर भी क्या आएगा, टी आर आएगा। टी आर का मतलब होता है टेबल रो। अब टेबल रो के अंदर भी क्या आएगा, आपको इतना भी पता होना चाहिए, अभी टेबल रो के अंदर क्या आएगा, टी एच आएगा, ठीक है। बट टी एच आएगा क्या, ध्यान से सोचना, टी एच नहीं आएगा इस बार, क्योंकि टेबल हेड तो ऑलरेडी हम लोग ने जान लिया। अब हमारा टी डी आएगा, यानी कि टेबल डिस्क्रिप्शन या टेबल डेटा। चलो ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अपन लिखेंगे नाम। नाम दे दो राज, कुछ भी हो सकता है नाम, है ना, तो मैंने डाल दिया राज। ओके, टीडी में गए। अब अपन राज के बाद उसका जो भी डेजिग्नेशन है, तो डेजिग्नेशन हमारा जो भी है प्रोग्रामर है। क्या है, राज क्या है, प्रोग्रामर है। ओके, उसके बाद टीडी फिर से डाला। अब उसकी लैंग्वेज, जो भी उसको लैंग्वेज उसको आता है या पसंद है, ठीक है, तो उसको पसंद है भाई HTML, तो मैंने डाल दिया HTML। ओके, मैंने डाल दिया HTML। तो ये तो हमारा हो गया टेबल बॉडी। अब मैंने टेबल बॉडी तक बना दिया, अब मैं टी फुट बना दूंगा, टी फुट, ठीक है। अब टी फुट देखो, मैंने राज ऐड कर दिया, प्रोग्रामर ऐड कर दिया, HTML। मैंने जैसे बताया था ये बोल्ड नहीं होगा,
क्योंकि बोल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये टेबल डेटा या टेबल डिस्क्रिप्शन है इसलिए बोल्ड नहीं हुआ, लेकिन ये टेबल हेड था इसलिए बोल्ड हो गया। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले में, टेबल बॉडी। टेबल बॉडी के बाद है टेबल फुट, जो कि मैंने बना चुका है यहाँ पे। टेबल फुट में भी अपन क्या ऐड करेंगे, बेसिकली TR ही ऐड करेंगे। TR के अंदर क्या ऐड करेंगे, TD ऐड करेंगे। और TD के अंदर मैं कुछ आपको चीज़ करके बताने वाला हूँ जो कि आपको लगेगा भाई ये क्या चीज़ है, तो देखो समझ में आएगा सब कुछ। कॉल स्पैन, TD कॉल स्पैन, मैंने क्या किया, कॉल स्पैन यानी कि कॉलम स्पैन कर दिया। अब इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। देखो, इसको मैंने ये कर दिया, एंगुलर ब्रैकेट, राइट एंगुलर ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, नाम लिख देता हूँ, राहुल लिख देता हूँ, तो मैंने लिख दिया राहुल। अब देखो आप क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद TD और एक ऐड कर दिया, इसमें भी मैंने क्या कर दिया, रो स्पैन कर दिया। रो स्पैन करने के बाद इधर 2 डाल देता हूँ, इसको मैं राइट एंगुलर ब्रैकेट कर देता हूँ। और इधर पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, नाम यानी कि जो भी उसका डेजिग्नेशन होगा, मान लो कोडर। कोडर ऐसा तो कुछ होता नहीं, कोडर प्रोग्रामर ही होता है, कोडर चलो कोडर है वो बेसिकली, तो ऐसा लिख दिया मैंने कोडर। अब आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा भाई झटका ये क्या है, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ TD कॉल स्पैन और रो स्पैन का क्या यूज़ है। देखो, कॉल स्पैन का मतलब होता है बेसिकली कि कॉल स्पैन में मैं जो भी वैल्यू देता हूँ तो वो उतने कॉलम्स को होल्ड करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, देखो कैसे, मैंने राहुल में मैंने कॉल स्पैन 2 दिया, तो देखो राहुल ने क्या किया, जो नेम और डेजिग्नेशन वाला कॉलम था, ठीक है, उसके दोनों स्पेस को ले लिया, ठीक है, उसके दोनों स्पेस को ले लिया। क्योंकि कोडर क्या है, डेजिग्नेशन है, तो कोडर को कहाँ आना चाहिए था, डेजिग्नेशन के नीचे आना चाहिए था, बट कोडर कहाँ आया, लैंग्वेज के नीचे। क्यों आया, क्योंकि राहुल ने क्या किया, राहुल ने कॉल स्पैन किया 2 को, यानी कि कॉल स्पैन की वैल्यू क्या है, 2 है, यानी कि नाम और डेजिग्नेशन की जगह ले लेगा कौन, राहुल। ये कॉल स्पैन का स्पेशलिटी। अब देखो, रो स्पैन मैंने किया 2, अब रो स्पैन में क्या होगा, रो स्पैन में 2 रोज की जगह ले लेगा, कौन लेगा, कोडर लेगा। तो अब आपको लगेगा भाई मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा, कोडर भाई यहाँ पे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ना तो ये टेबल के जैसे दिख रहा है ना कुछ है, तो इसको टेबल बनाए कैसे, उसको भी बता देते हैं। style.css में मैंने आपको बताया था कि इससे अपन स्टाइलिंग कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें बॉर्डर्स ऐड करेंगे। तो हम लोग को बॉर्डर्स कैसे ऐड करना है, किस में ऐड करना है, बेसिकली हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो TD में कर रहे हैं या तो TH में कर रहे हैं। देखो, TH या TD में काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, TD और TH में अपन बेसिकली बॉर्डर्स ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ TH मतलब टेबल हेड। अब उसमें अपन को चाहिए जो भी अपन कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, बॉडी, बैकग्राउंड कलर, ये सब मैंने पहले भी बता चुका है इसी वीडियो में। आपको अगर फिर से देखना है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, प्रीवियस थोड़ा सीख करके आप जा सकते हो उधर तक, ठीक है। हाँ, टाइम स्टैम्प भी दिया होगा तो उससे भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, मेन बात है आपका TH की बात करूं तो TH में अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को क्या है, ऐड करना है उसका बॉर्डर। तो हम लिखेंगे सिंपल बॉर्डर, मैंने क्या लिखा, बॉर्डर लिख दिया। अब बॉर्डर में मेरे को कितने पिक्सल्स चाहिए, उसके पिक्सल्स लिख दो, तो 4 पिक्सल्स चाहिए, मैंने 4 पिक्सल्स लिख दिया। कलर कौन सा होगा, मान लो मेरे को सॉलिड ब्लैक चाहिए, सॉलिड ब्लैक कलर चाहिए, तो मैंने कर दिया सॉलिड ब्लैक। ओके, अब देखो सॉलिड ब्लैक मैंने जब भी किया तो यहाँ पे देखो नेम डेजिग्नेशन लैंग्वेज आ गया, आप देख सकते हो नेम डेजिग्नेशन लैंग्वेज डायरेक्ट आ गया। तो यहाँ पे मेरा जो है बॉर्डर ऐड हो चुका है। सेम चीज़ मैं किसके लिए कर सकता हूँ, TD के लिए कर सकता हूँ, मैंने TD भी दबा दिया, और यहाँ पे TD के लिए भी मैं बॉर्डर ऐड कर दूंगा। बॉर्डर है 4 पिक्सल है, ओके, सॉलिड मैंने ब्लैक कर दिया, वो अपने आप ही हो जाता है, फिर भी मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। ये फिर से बंद हो गया, आई गेस, आई डोंट नो ये क्यों बंद हो जा रहा है बार बार। हाँ चलो, अब आपको नीचे भी दिखेगा, खैर वो आपको उतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बता भी रहा हूँ आपको। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो नेम डेजिग्नेशन लैंग्वेज, ये मैंने पूरा ऐड कर दिया। अब आपको समझ में आएगा कैसे क्या हो रहा है। देखो, मैंने क्या किया था, TD में कॉल स्पैन 2, मैंने कॉल स्पैन 2 किया, यानी कि नाम और डेजिग्नेशन की जगह किसने ले ली, 2 रोज की जगह किसने ले ली, राहुल ने ले ली। किसने ले ली, राहुल ने, क्योंकि मैंने राहुल में क्या किया था, कॉल स्पैन किया था। कॉल स्पैन मतलब बेसिकली, सॉरी रोज नहीं बोलना चाहिए मेरे को, कॉलम्स की जगह ले ली, यानी कि नेम कॉलम की जगह और डेजिग्नेशन कॉलम की जगह। कितनी जगह ली, दोनों की जगह, लेकिन नेम के भी ले गया, डेजिग्नेशन का भी लेगा, ठीक है, दोनों कॉलम्स की जगह ले लिया। अगर मैं रो स्पैन करता हूँ तो रो स्पैन में कोडर, जो कोडर वाला है, ये कितना पार्ट घेरना चाहिए, यानी कि इसके नेक्स्ट वाला जो भी एंट्री करूंगा तो वो कोडर वो पूरा रो को मतलब पूरा जो रो है उसको घेरना चाहिए, राइट, ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर से मैं करके दिखाता हूँ कैसे होगा वो।
अब मैंने टी आर ऐड किया, तो मैं क्या करूँगा, फिर से टी आर ऐड करूँगा। ठीक है, मैंने टी आर फिर से ऐड किया, अब इसमें मेरे को टी डी ऐड करना है। टी डी मैंने ऐड किया, अब इसमें मैं क्या कर देता हूँ, कॉल स्पैन अगेन कर देता हूँ। तो मेरे को इसको हटाना पड़ेगा, राइट एंगुलर ब्रैकेट को कॉल स्पैन कर दिया। कॉल स्पैन में मैं क्या लिखूंगा, सिंपल सी बात, कॉल स्पैन में मैं लिख देता हूँ आपका कॉल स्पैन में मैं क्या लिख दूँ, 2 लिख देता हूँ, राइट। तो मैंने कॉल स्पैन में 2 लिख दिया। अब देखो ये टी डी जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है, तो आपको इसको हमेशा हटाना पड़ेगा, कभी कभार नहीं भी आएगा, तो वो डिपेंड करता है आपने कैसा क्लिक किया, उसमें क्लिक का प्रोसेस रहता है। तो फिलहाल उतना डीप नहीं जाएंगे, सिंपल आपको समझाना है। कॉल स्पैन 2 मैंने डाला, इधर पे अब मैं लिख देता हूँ किसी का नाम, जैसे मैंने लिख दिया राज, राहुल लिख दिया। अब आर से कोई भी नाम लिख देते हैं, रोहित, रोहित लिख देते हैं। ओके, तो अब देखो आप क्या हुआ, कुछ समझ में आया आपको? मैं समझाता हूँ। आपने टी डी कॉल स्पैन 2 किया था, तो क्या हुआ था, नेम का भी जगह लिया, डेजिग्नेशन का भी जगह लिया, यानी कि 2 कॉलम्स की जगह किसने ली, राहुल ने ली। ओके, रो स्पैन 2 किया कोडर की जगह, तो रो स्पैन में क्या होगा, 2 रोज की जगह लेगा, कौन लेगा, कोडर लेगा। देखो राहुल वाले रो की भी जगह लिया, रोहित वाले रो की भी जगह लिया, कौन लिया, कोडर लिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, टी डी कॉल स्पैन 2 किया रोहित की जगह, तो रोहित क्या करेगा, 2 ठोक कॉलम की जगह लेगा। अब कौन सी 2 कॉलम है, एक नेम है, एक डेजिग्नेशन है, दोनों कॉलम की जगह ले लिया है, कौन लिया है, रोहित लिया है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कॉल स्पैन से क्या होता है और रो स्पैन से क्या होता है। आई गेस आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको टेबल्स बनाने हैं, कैसे उसमें एंट्रीज करने हैं, कैसे रो स्पैन का यूज करना है, कैसे कॉलम स्पैन के यूज करना है। तो आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, आई होप सो। अभी हम लोगों ने इतना तो कर लिया, अब मैं आपको थोड़ा और डीप समझाता हूँ कि कैसे आप और चीज़ कर सकते हो। तो इसी में मैं आपको समझा देता हूँ, मे बी ये थोड़ा छोटा पड़ जाए, बट मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। तो अभी हम लोग बात करेंगे और एक चीज़ की, जो कि मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। तो मे बी ये थोड़ा आपका इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ हो चुका है, तो आपको डाउट भी होने लगे, तो मैं एक नेक्स्ट वो बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं और एक वो बना देता हूँ, जैसे index.html मैंने बनाया था, इसमें अपन लिख देते हैं पार्ट 2.html, या इतना हार्ड नाम नहीं रख के अपन सिंपल रखते हैं, इंडेक्स 2.html रख देते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, तो index.html अपन ने बना चुका है। अब अपन क्या करेंगे, तो आपको तो पता ही है, Shift+1 दबाएंगे, ये आपका डायरेक्ट आ चुका है। और ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है इसमें, जैसे HTML में अपन ने ये सब पूरा कर लिया था, तो अपन को कुछ इसमें ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है अपन को। मैं आपको इधर से डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से अपन बॉडी में कुछ भी लिखेंगे वो आ जाएगा, आपको पता ही है। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या होता है, आपको पता है, आप जब भी कहीं भी शॉप पे जाते हो तो उसके पहले आप लिस्ट बना के जाते हो कि हाँ भैया नोटपैड में मैं लिस्ट लग लेता हूँ, तो ये चीज़ अपन को खरीदना है। सेम चीज़ यहाँ पे भी वेबसाइट्स में क्या होता है, आपको लिस्ट के फॉर्म में चीज़ें आपको डिस्प्ले होती है, ताकि आपको पता चले हाँ भैया ये चीज़ इसके अंदर में आती है और इसके अंदर में ये चीज़ आती है। ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ का बेसिकली आपको आइडिया रहेगा। लिस्ट बनाने से आपको एक क्लियर रहता है, माइंडसेट क्लियर रहता है कि हाँ मेरे को ये चीज़ लाना है, ये चीज़ मेरे को पता है, ये चीज़ मेरे को नहीं पता है, और ये चीज़ मेरे को वाईफाई बोल रहा हूँ, वेबसाइट में मेरे को ये चीज़ देखना है नहीं देखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिस्ट का हेल्प करता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ लिस्ट कैसे आपको बनाना है। देखो 3 टाइप के लिस्ट होते हैं, सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, दूसरा होता है ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, और एक होता है आपका बेसिकली और एक लिस्ट होता है जिसे अपन कहते हैं और एक, मतलब वो उतना यूज़ तो नहीं आता, बट आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे DL है। ठीक है, ये होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इसकी भी बात करेंगे। तो 3 लिस्ट होते हैं हमारे पास। तो ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट से। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को UL कहते हैं, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा उसका शॉर्ट फॉर्म अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में कैसे हम लोग काम करेंगे उसके बारे में बताता हूँ, हर एक चीज़ बताऊंगा आपको। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप जो भी एलिमेंट्स लिखोगे उसको LI से रिप्रेजेंट करते हो, तो उसको अपन कहते हैं लिस्ट एलिमेंट्स, LI। तो LI में जो भी चीज़ लिखोगे आपका आते जाएगा। जैसे मैंने लिखा लिस्ट के अंदर जो भी आपका नाम है, जैसे मान लो राज है। ठीक है, जो हम लोगों ने पहले यूज़ किया था ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको फिर से, हाँ ये देखो राज, ये क्यों आ रहा है पता है, style.css ये हम लोगों ने किया था, तो इसके साथ हम लोगों ने लिंक नहीं किया, इसलिए बेसिकली यहाँ पे वॉइड आ रहा है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझने के लिए आप ये के लिए आप समझ लो। ठीक है,
LI मैंने कर दिया राज LI, ठीक है। LI में मतलब लिस्ट एलिमेंट में मैंने राज डाल दिया। लिस्ट एलिमेंट में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, तो राज डाल दिया। जैसे अपन ने वहाँ पे लिया था राज फिर राहुल, ठीक है, मैंने क्या दिया था राज फिर राहुल, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने डाला था रोहित, राइट, रोहित, ओके। तो मैंने इतना चीज़ डाल दिया। देखो ये चीज़ आ गए, ये बुलेट पॉइंट्स में आए, आप देख सकते हो ये बुलेट पॉइंट्स में आए। तो ये होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके कुछ टाइप भी रहते हैं, जरूरी नहीं है बुलेट पॉइंट्स में ही हो। इसको मैं सर्कल के जैसे भी दिखा सकता हूँ। सर्कल क्या होता है, जैसे ये सर्कल है, ये तो देखो ये फिल्ड सर्कल है, यानी कि ये हॉलो नहीं है। हॉलो सर्कल मतलब जिसमें आपका ये ब्लैक जो है ना, ये ब्लैक नहीं दिखेगा आपको, आपका सिर्फ ऐसा गोल रहेगा, उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा, यानी कि हॉलो सर्कल। ये जो है फील्ड सर्कल है। अब मैं हॉलो सर्कल कैसे बनाऊंगा, कुछ नहीं करना, आपको यूएल में जाना है, राइट एंगुलर ब्रैकेट को हटाना है, उसमें टाइप में जाना है, ठीक है, टाइप कर दिए। अब इक्वल टू दबाना है आपको, इक्वल आपने दबाया। इक्वल दबाने के बाद सबसे पहले आप वहाँ पे टाइप करोगे स्क्वायर, आपने स्क्वायर टाइप किया, ठीक है। अब आपको इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, और अगर आपने क्लोज किया है तो ये यूएल एक्स्ट्रा आ जाता है, इसको हटा देना है। अब देखो आप देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, खैर ये तो अब जूम नहीं होगा, तो फिलहाल आप देख भी सकते हो, आपको क्लियर दिख रहा भी होगा। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो तीनों साइड स्क्वायर है। आप देख सकते हो कितना ईजी हो गया कि भाई आप स्क्वायर में आप बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि कोई ऑर्डर तो नहीं है, यानी कि उसको बुलेट पॉइंट्स में स्टोर कर सकते हो, वो भी स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें स्क्वायर भी होता है, और एक होता है आपका सर्कल। सर्कल का भी दिखा देता हूँ। जब सर्कल करोगे देखो ऐसा आता है, देख रहे हो, इसमें हॉलो सर्कल आता है बेसिकली, और वो वाला जो सर्कल रहता है वो फील्ड सर्कल रहता है, तो उसको अपन कहते हैं डिस्क। तो वो बाय डिफॉल्ट डिस्क के फॉर्म में रहता है, जैसे ये डिस्क। तो ये आप अपने से ट्राई कर सकते हो तीनों यूज़ करके। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं अभी इसके लिए आपके लिए रेफरेंस के लिए मैं आपको दे देता हूँ स्क्वायर, क्योंकि सर्कल और वो फील्ड सर्कल और हॉलो सर्कल सेम है, तो मैं स्क्वायर दे देता हूँ, ये थोड़ा न्यू टाइप का आपको लगेगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात। अब मैं बात करता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट की। ऑर्डर्ड लिस्ट OL से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, ओके। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट होता है। अब ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। ऑर्डर लिस्ट में भी आप LI से ही लिस्ट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन ऑर्डर में क्या होते हैं, अब आप देखो, जैसे मैंने इसमें लिख दिया, जैसे उसका एज लिख दिया, जैसे 26 से होगा किसी का एज, तो इससे आपको शायद तक ज़्यादा डाउट होगा कि वहाँ पे भी नंबर, यहाँ पे भी नंबर। तो एक काम करता हूँ, कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ, हाँ चलो, आपको कौन से कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए। मान लो आपको यूट्यूब में प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। मान लो आपको प्लेसमेंट चाहिए गूगल में, ठीक है, गूगल में। और मान लो आपको वेब सीरीज का आदत है, तो आपको नेटफ्लिक्स में चाहिए, राइट। ठीक है, नेटफ्लिक्स, ओके। तो आपने क्या किया, यूट्यूब, गूगल, नेटफ्लिक्स। अब ये जो ऑर्डर लिस्ट है, तो आप देखो 1 2 3 इसके फॉर्म में आ रहा है, आप देख सकते हो 1 2 3। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, कैसे चेंज करना है आपको, इसका भी टाइप चेंज कर सकते हो। अब आप सोचोगे टाइप कैसे चेंज करें, फिर से राइट एंगुलर ब्रैकेट को हटा दिए, इधर पे लिख दो टाइप। टाइप में आप जैसे मैं इधर पे लिख देता हूँ ए, तो अगर मैं कैपिटल A लिखता हूँ तो देखना क्या होगा, ठीक है। कैपिटल A लिखा, देखो ABC के फॉर्म में आ गया, वो भी कैपिटल पे। अगर मैं इधर पे स्मॉल a लिखता हूँ तो समझ गए क्या होगा, स्मॉल ABC में आ जाएगा। इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं आपके, देखो मैं टाइप्स में जाऊंगा ना, तो आपको बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे, जो कि आपको खुद से उसको एक्सप्लोर करना है। मैं बस इधर पे थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आई करोगे तो ये रोमन वाला आ जाएगा, जैसे ये देखो, ये वाला भी बता देता हूँ आपको, देखो ये रोमन नंबर्स वाला आ जाएगा आई करोगे तो, ठीक है, आई है ना। और टाइप बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स आपको बस मिल जाएंगे। एक 1 वाला मैंने बता दिया था, 1 2 3 वाला, ए मतलब आपका कैपिटल वाला, और आई वाला मतलब स्मॉल वाला आपका रोमन लेटर्स में आ जाएगा। तो आपको जैसा भी यूज़ करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है, आपको जैसा भी यूज़ करना है आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका इतना क्लियर हो गया होगा। इसको मैं फिर से बाय डिफ़ॉल्ट ए कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ABC के फॉर्म में, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको नंबर के फॉर्म में चाहिए हो तो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर के फॉर्म में ही देगा, तो ऐसा आ जाएगा। फिलहाल मैं ए में ही रखता हूँ उसको, सॉरी ABC छोटा हो गया, इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं, ओके। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन लिस्ट का कॉन्सेप्ट, DL के बारे में बताता हूँ। तो डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट क्या उसको अच्छे से मैं बताऊँ तो आपको देखो, इसमें आता है
डिस्क्रिप्शन लिस्ट जिसे कहते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहते हैं बेसिकली इसको। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का डिस्क्रिप्शन देता है। जैसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दो चीज़ आते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्शन टर्म और एक होता है डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, इसलिए इसको डेफिनेशन लिस्ट भी कहते हैं, बट इसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहते हैं बेसिकली। अच्छे से अगर आप कहीं भी देखोगे इसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको किसी की चीज़ का डिस्क्रिप्शन देना है तो उसको लिखते हैं। जैसे डीएल में दो चीज़ मैंने बताया, डीटी, डीटी मतलब होता है डिस्क्रिप्शन टर्म। इसमें मान लो मैंने लिख दिया HTML। अब HTML क्या है, ठीक है, उसके बारे में अपन को बताना है, तो अपन उसको लिखेंगे भाई अपन का डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं और उसके अंदर हमारा डिस्क्रिप्शन टर्म आ गया। तो जो भी टर्म है उसको एक्सप्लेन कौन करेगा, डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, यानी कि डीडी, डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, ठीक है। अब डीडी क्या करता है, बेसिकली उसका डिफाइन करता है, उस बेसिकली टर्म को डिफाइन करने के लिए अपन डीडी यूज करते हैं। अब डीडी में मैं क्या बताऊं आपको, डीडी में बताता हूं HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अब तक के तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि भाई ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। दिस इज अ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं वो टेक्स्ट फॉर्म में कर रहे हैं, तो बेसिकली मार्कअप बेसिकली आपका टेक्स्ट से ही बेसिकली सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे ना तो आपको कोई ज़्यादा मैथमेटिक्स का बारे में सोचना पड़ रहा है, ना ही कुछ चीज़ें, या आपको जैसे जावा अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें हम लोग इनहेरिटेंस की बात करते हैं, एक्सटेंस कीवर्ड से अपन बेसिकली इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, तो वो सब अलग अलग चीज़ें में आपने पढ़ा होगा। बट यहाँ पे हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं चीज़ों की, टेक्स्ट की, मतलब टेक्स्ट से ही हम लोग बहुत कुछ चीज़ें कर ले रहे हैं, तो इसलिए एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो देख सकते हो आप डिस्क्रिप्शन, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, सॉरी डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन टर्म आता है, और टर्म मतलब उसके अंदर आपने लिखा HTML और उसका जो भी उसका डेफिनेशन होता है डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन में बताता है कि हाँ HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो देख सकते हो आप कितना इजीली मैंने आपको समझा दिया है कि भाई अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है और डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है। तो आपको आई होप इतना तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके पहले हम लोगों ने टेबल्स पढ़ा और बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ा, ब्रेक टैग के बारे में भी पढ़ा। एक टैग मैं आपको बताने वाला हूँ, या मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टैग है ये, क्योंकि आपको क्या होता है बहुत बार आपने वेबसाइट तो बनाया है लेकिन ना उसमें कोई लिंक्स ऐड करने आप, तो वो कैसे कर सकते हो, चलो उसको भी बता देता हूँ। तो उसके लिए हम एक टैग का यूज़ करते हैं जिसका नाम है एंकर टैग, जिसको ए टैग कहते हैं, ए टैग भी कहते हैं या एंकर टैग कहते हैं। तो एंकर टैग में आपको सबसे पहले ना ये href देख रहे हो, href इज मतलब होता है वो रेफरेंस है। रेफरेंस मतलब क्या, कि कौन से वेबसाइट में आपको ले जाएगा, कौन से वेबसाइट में आपको रीडायरेक्ट कराएगा, उसका बेसिकली एड्रेस, जो भी वेबसाइट का एड्रेस होगा उसको आपको डालना है, ठीक है। तो वेबसाइट एड्रेस कैसे होता है, HTTPS है ना, वो तो आपको पता ही होगा। तो मैं क्या कर दूंगा HTTPS, ठीक है। हमारा सबसे अच्छा वेबसाइट कौन सा है, गूगल है, तो चलो google.com कर देते हैं HTTPS। ध्यान रखना HTTPS अगर आप ऐड नहीं करोगे तो आपका वेबसाइट ओपन नहीं होगा, इसलिए आपको हमेशा HTTPS करना पड़ेगा, ठीक है। तो HTTPS google.com मैंने कर दिया। और हाँ, और एक चीज़ www, ये जो है www 3 बार w.google.com भी आपको ऐड करना है, यानी कि www मैंडेटरी। www का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यानी कि हर जगह से आपका इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, इसलिए वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, तो ये चीज़ आपने किया। अब आपका एक वो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि ओपन गूगल, वरना आपको पता कहाँ से चलेगा कि लिंक कहाँ है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओपन गूगल। ओके, तो आपने लिखा ओपन गूगल, मैं ओपन गूगल दबाया, अब देखना क्या होगा, अब आप देखो क्या होगा, ये ब्राउजर में लेके जाएगा। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो मेरा नेट बंद है, ठीक है, बट वो मेरे को ब्राउजर में लेके जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ओपन गूगल दबाऊंगा तो मुझे बोलेगा भाई नेटवर्क नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ ये ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, आपका हॉटस्पॉट ऑन कर लेता हूँ, चलो अभी मैं नेट ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भैया ये सही में ओपन हो रहा है। वरना आप बताओगे कि भाई तुमने बता दिया है कि गूगल ओपन होगा बट गूगल तो ओपन ही नहीं हुआ, तो हम कैसे माने। तो इसलिए मैं नेट ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, नो इंटरनेट बता रहा है, इंटरनेट तो है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है।
थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कनेक्ट हो चुका है, राइट। चलो ओपन गूगल दबाता हूँ, अब देखना क्या होगा। गूगल खुल गया, कितना इजीली। अगर आपको विश्वास नहीं होता गूगल खुला है, फिर से कर देते हैं। चलो इसको क्लोज कर देते हैं पूरा, इसको फिर से दबाते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, यहाँ पे आपका आ गया, ओपन गूगल दबाना है। ओपन गूगल दबाओगे आप एक्सटर्नल वेबसाइट में आप रीडायरेक्ट होगे। यहाँ से फिर से आपको ओपन गूगल दबाना है, आप गूगल पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। बहुत ईजी है, आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। मैं एक काम करता हूँ, वाईफाई को बंद कर देता हूँ क्योंकि उससे लैग होता है। लेकिन वाईफाई को बंद करने से पहले मैं आपको और एक चीज़ के बारे में बात करता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने एंकर टैग भी सीख लिया, आई होप आपने इतना तक के आपको क्लियर हो गया होगा। और मेरे हिसाब से आपको सब कुछ क्लियर है कि कैसे क्या करना है। सब कुछ आपको मैंने A to Z मैंने बता दिया है। आई गेस यहाँ तक के मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आपको मैंने सारी चीज़ बता दिया है। यहाँ पे मैंने सारे बता दिया है आपको कि कैसे बॉडी ये सब का यूज़ करना है, टाइटल में क्या क्या लिखना है, कैसे क्या होगा, सब कुछ मैंने बता दिया है। लेकिन अभी मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है कोर वेब वाइटल्स के बारे में। कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं? आप जो भी वेबसाइट बनाते हो ना, उसमें क्या रहता है, कुछ ना कुछ फॉल्ट रहता है। वही चीज़ अपन को देखना है कि कोर वेब वाइटल्स के लिए फॉल्ट अपन को कैसे उसको हटाना है, ताकि आपका जो वेबसाइट है वो ऑप्टिमाइज रहे। आप जो भी वेबसाइट बनाओगे वो ऑप्टिमाइज, आप ये तो नहीं चाहोगे ना कि आपका वेबसाइट जो है वो क्रैश कर जा रहा है या आपका वेबसाइट कभी कभार काम नहीं कर रहा है। तो आप ये नहीं चाहोगे कभी भी, आप चाहोगे कि आपका वेबसाइट हमेशा काम करे, हमेशा आपका जो है वर्क करे, ठीक है। तो उसके लिए अपन को कोर वेब वाइटल्स की नॉलेज होना जरूरी है, वरना आपका वेबसाइट हो सकता है कभी खराब हो जाए, कभी ना चले। इसलिए तो हम लोग क्या करेंगे, अभी कोर वेब वाइटल्स के बारे में बात करते थोड़ा। तो वो मैं कैसे करूँगा, देखो हम लोग जाएंगे सबसे पहले, जैसे अपन ने बहुत बड़ा वेबसाइट बनाया है तो हम लोग ये जो छोटा सा वेबसाइट है ना, इस पर अपन चेक करते हैं कुछ, ठीक है। या छोड़ो, यहाँ पे अपन चेक ही नहीं करते, हम एक काम करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसको अपन क्लोज कर देते हैं, इसको अपन ने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ क्रोम में, मैं गया क्रोम में। अब देखो मैं क्या करूँगा, क्रोम में गया, ओके। ये हम लोगों ने खोजा था सुजुकी ब्रेजा, वही चीज़ है, ओके। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सर्च मारते हैं कोई भी वेबसाइट, जैसे मान लो हम लोग सर्च मारते हैं फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ से आप लोग बहुत कुछ ऑर्डर कराते ही होंगे, तो आपको इतना तो नॉलेज होगा ही फ्लिपकार्ट क्या होता है ना। तो देख सकते हो फ्लिपकार्ट का जो वेबसाइट है, आप देख सकते हो, आपको लग रहा होगा कि भाई ये वेबसाइट तो बहुत मतलब सिंपल है, बट इसमें बहुत मेहनत की है तब जाके ये वेबसाइट बना है, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट इतना ईजी नहीं है बनाना। आप देख सकते हो जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, ये सब हम लोग सीखेंगे बनाना, हर एक चीज़ प्रोजेक्ट पे भी बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इंस्पेक्ट का यूज़ करके मैं आपको सबसे पहले कोर वेब वाइटल्स के बारे में भी बताता हूँ। आप देख सकते हो ये सारी चीज़ जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो आपने पहला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में बताया था, उसके बेसिक्स के बारे में, कि भाई HTML कहाँ यूज़ आता है, जावास्क्रिप्ट कहाँ यूज़ आता है और CSS कहाँ यूज़ आता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना हूँ कि भाई HTML का देख सकते हो कितना बड़ा हम लोगों ने यहाँ पे कोड लिखा है, बेसिकली देख सकते हो आप कितना बड़ा कोड है, ठीक है। यहाँ पे script.js वो सब भी यूज़ हुआ होगा, बहुत कुछ यूज़ हुआ है। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लाइट हाउस की। तो लाइट हाउस में हमारा जो है एक चीज़ आता है जिसमें हमारा बताता है जनरेट अ लाइट हाउस रिपोर्ट। इसमें ही हमारा बेसिकली कोर वेब वाइटल्स होता है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ बताता है, जैसे परफॉर्मेंस, आपका वेबसाइट का क्या परफॉर्मेंस है, एक्सेसिबिलिटी क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि आप कर सकते हो अपना वेबसाइट अच्छा बनाने में। एसईओ मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ की बात करूँ तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे भी अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो जाहिर सी बात है वो चीज़ आपका वेब में रैंक कराना है आपको, तभी बना रहे हो वेबसाइट, या किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो क्लाइंट भी चाहेगा कि उसका वेबसाइट जो है वो जो है बेसिकली रैंक करे गूगल में या कोई भी ब्राउजर में, बेसिकली उसका वेबसाइट रैंक करे टॉप पे। तो वो रैंक कराने के लिए जो मेन फैक्टर है वो एसईओ होता है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे मैं यूट्यूब का वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब में भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। मैं क्या करता हूँ, वीडियो जब बनाता हूँ तो उसमें टैग्स लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोग जो HTML कर रहे हैं ना, उसमें भी टैग्स है, उसमें भी डिस्क्रिप्शन है, हर एक चीज़ रिलेटेड है।
तो जैसे मैं यूट्यूब का वीडियो बनाता हूँ तो उसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, टैग्स लिखता हूँ, उसके अंदर अबाउट लिखता हूँ, यानी कि उसके अंदर भी डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं टैग्स एग्स सब डाल के उसमें लिंक्स भी ऐड करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एंकर टैग से समझा, वैसे मैं लिंक्स भी अपने प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप मेरा यूट्यूब का चैनल खोलोगे उसमें डिस्क्रिप्शन में देखोगे उसमें बहुत सारे लिंक्स भी प्रोवाइडेड है, ठीक है। लिंक्स मेरे यूट्यूब चैनल का या जो भी आईडी का जो भी उसमें लिंक्स भी प्रोवाइडेड है, कहाँ से मैंने गाना निकाला है, कौन सा गाना है, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक डाला है, वो सब भी इंक्लूडेड रहते हैं। तो ये सब जो है को रिलेटेड है। तो यही चीज़ लाइट हाउस रिपोर्ट क्या करता है, हमारा जो है जनरेट करके देता है इस बेसिकली कि आपका वेब ऐप जो है वो कैसा है, क्या वो प्रोग्रेस कर सकता है आगे के लिए, वो भी अपन को बताता है। तो अपन क्या करेंगे, एनालाइज पेज लोड करेंगे। अब ये अपन को लाइट हाउस जनरेट कर देगा, लाइट हाउस रिपोर्ट जनरेट कर देगा। और हम लोग ये किसके लिए कर रहे हैं, मोबाइल के लिए कि डेस्कटॉप के लिए, वो भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि हमारा जो नेट है वो देखो अभी थोड़ा स्लो है, क्योंकि मैं वाईफाई यूज़ नहीं कर पा रहा, इसलिए थोड़ा स्लो है। तो फिलहाल मैं अभी ये जो मेरा मोबाइल का जो नेट है, मोबाइल का नेट से मैं बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं। देख सकते हो आप, एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन अ पेजेस इंक्रीज फ्रॉम दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्जन, ये कुछ लिखा है। अब क्योंकि ये वेबसाइट हम लोगों ने बनाया भी नहीं है, छोटा सा एक बस एक थोड़ा सा बनाया था, उसमें अपन अगर दिखाएंगे तो उसमें तो सब कुछ सही आएगा। फिलहाल मैं फ्लिपकार्ट का देकर दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई फ्लिपकार्ट में क्या गड़बड़ी है और क्या क्या चीज़ इसमें जो है वो हम लोग फिक्स कर सकते हैं। तो अपन को जनरेट करके देगा पूरा लाइट हाउस रिपोर्ट। तो इससे क्या होगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा कि हाँ भैया ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको खुद से समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चीज़ अगर हम अपन भूल गए तो फिर हो गया काम, फिर काम तमाम हो जाएगा। तो ये चीज़ अपन को जानना है। देखो ये चीज़ करने में आपको आपके नेट के स्पीड के हिसाब से आप काम कर सकते हो। फिलहाल मेरा नेट का स्पीड यहाँ पे स्लो है क्योंकि 4G है और मैं कहीं और हूँ, तो इसलिए ये थोड़ा टाइम ले रहा है। बट आपके पास वाईफाई है तो आप गुड टू गो एंड आपका जल्दी हो जाएगा। फिलहाल ये थोड़ा टाइम ले रहा है तो वेट करते हैं थोड़ा सा। देखो हो रहा है, हाँ ये देखो परफॉर्मेंस है हमारा 40, एक्सेसिबिलिटी है 79, यानी कि जो एक्सेसिबल है लोगों को कि कैसे उसको कर रहे हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारा 96 है, मतलब अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस यहाँ पे किया गया है, चीज़ों को बनाने में बहुत मेहनत किया गया है वो दिखा रहा है। एसईओ जो है 92 है, यानी कि जब फ्लिपकार्ट है वो रैंक कर रहा है कि नहीं, तो उस हिसाब से एसईओ जो है पूरा 100% तो नहीं हो सकता। कोई भी एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर आप कोई भी वीडियो बनाते हो तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपका रैंक ही करेगा, नहीं होता ऐसा। कोई वीडियो हमेशा रैंक आपका नहीं कर सकता। कुछ टाइम के लिए आपका वीडियो हो सकता है टॉप में रैंक करे, फिर आपका नीचे आ जाएगा, फिर और नीचे आ जाएगा। तो आपको अपडेट करना पड़ेगा अपने वेबसाइट या आपके जो भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसको ऐड आपको करना पड़ेगा अपडेट, तभी जाके आपका कभी ना कभी टॉप पे रैंक कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ। हाँ ये है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, CLS कहते हैं इसे। क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट मतलब जैसे मैं इधर पे जैसे ये नीचे कर रहा हूँ तो नीचे जा रहा हूँ तो हो सकता है वहाँ से कोई एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया और वो गलती से मेरे से दब गया, और उसमें ऑर्डर का बटन था तो वो गलती से थोड़ा सा क्लिक हुआ, दब गया। तो क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट कितने सेकेंड्स का है वो अपन को इधर पे बताता है। तो ये 0.004 कुछ मिली सेकेंड्स का है, तो जो कि बहुत बड़ी बात है कि इतना टाइम आपका जो है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट होता है, यानी कि जो भी आप शिफ्ट करते हो बहुत जल्दी वो प्रोसेस हो जाता है। तो ये बहुत फ़ायदा है जो कि ग्रीन है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लार्जेस्ट कंटेंट फुट प्रिंट मतलब इतना 4.1 सेकेंड का जो है ये LCP है। LCP मतलब जो है आपका सबसे टॉप, जो आप जैसे ये स्क्रॉल कर रहे हो तो वो कितना टाइम ले सकता है ये ऐसा पूरा स्क्रॉल करने में, तो उसका भी स्पीड के बारे में। फिलहाल ये आपको उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बट एक आइडिया होना चाहिए कि अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो आपको कोर वेब वाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इस चीज़ मैंने समझाने के लिए बताया है। खैर इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा आपको, क्योंकि आप बिगिनर हो तो आपको उतना यूज़ नहीं आएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको मिलेगा एक चीज़ जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप एक लैपटॉप और ये मोबाइल का फ़ोटो को दबाना, यहाँ पे देखो आप कोई भी चीज़ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने दबाया ना, देखो ये आपका पूरा वेबसाइट को दिखाएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो। और हाँ यहाँ पे आप कोई भी फ़ोन के लिए देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मेरे को देखना है iPhone XR में मेरा वेबसाइट कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है iPhone XR में। वही चीज़ अगर मैं सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस में दिखाऊँ तो कुछ ऐसा दिखेगा।
तो ये चीज़ सब कुछ आपको कौन बताता है? लाइट हाउस रिपोर्ट बताता है। तो लाइट हाउस रिपोर्ट को आपको हमेशा चेक करना चाहिए। अगर आप कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हो और आपने डेवलप कर चुका है कोई वेबसाइट, तो उसमें कोर वेब वाइटल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है और आपको हमेशा चेक करना चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। तो फिलहाल आपका यहाँ पे 79 है एक्सेसिबिलिटी, और यहाँ पे कुछ कुछ आपको बताता भी है कि इमेजेस एलिमेंट डू नॉट हैव ऑल्ट्रेशन एट्रीब्यूट्स। अच्छा हाँ, जैसे हम लोगों ने इमेज ऐड किया था उसमें हम लोगों ने ऑल्ट्रेशन लगाया था। क्यों लगाया था? क्योंकि गड़बड़ हुआ कुछ वेबसाइट में, अगर मान लो गड़बड़ हुआ तो वहाँ पे कुछ दिखाएगा नहीं कि ये किसका इमेज है, तो इसने ऑल्ट्रेशन एट्रीब्यूट नहीं लगाया है। फिर यहाँ पे इमेज एलिमेंट्स हैव ऑल्ट्रेशन एट्रीब्यूट दैट आर रिडंडेंट टेक्स्ट। तो हो सकता है कुछ टेक्स्ट जो है वो ऐसा दिया है जो रिडंडेंट हो, यानी कि वो ज़्यादा यूज़ का नहीं हो या फालतू उसको रिपीटेशन के लिए यूज़ कर लिया है, तो ऐसा टेक्स्ट दे के भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर डू नॉट हैव अ सफिशिएंट कॉन्ट्रास्ट रेशियो, यानी कि कॉन्ट्रास्ट जो है हम लोग देते हैं ना, जैसे कोई बैकग्राउंड है, ठीक है, बैकग्राउंड और उसका जो फ्रंट पार्ट होता है उसका एक अच्छे से वो देते हैं बैकग्राउंड कलर, ताकि वो हम लोग को दिखे। यानी कि कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या? चीज़ों को और ब्राइट या चीज़ों को और ज़्यादा विजिबल बनाने के लिए कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाया घटाया जाता है, तो उस हिसाब से वो सही नहीं है। तो अभी अपन बात करने वाले हैं कि हम लोग ने ये तो चीज़ देख ही लिया था, तो ये हम लोग ने वेबसाइट बना दिया थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इतना हम लोग ने समझ लिया कि कैसे बनाना है। अब मैं चीज़ों की बात करता हूँ जो कि अपन बेसिकली जो अपन ने बनाया है उसमें मैं आपको ऑप्टिमाइज़ करके बताता हूँ कि क्या अपन को और ट्राई करना चाहिए उस चीज़ में। ठीक है, तो मैं और एक index.html बना लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इंडेक्स ऑलरेडी है हमारे पास, तो इसको अपन बना देते हैं index3.html ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो फिर से ये बंद हो चुका है, तो मेरे को सबसे पहले इसको डेवलपर मोड से ऑन करना पड़ेगा। तो मैंने ये दबाया, स्क्रीन कास्ट ऑन हो गया। अब मैं जो भी टाइप करूँगा आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं शिफ्ट और 1 दबा देता हूँ तो हमारे पास ये चीज़ आ जाता है जो भी अपन का बॉयलर प्लेट होता है। अब इसमें अपन बॉडी में मान लो मैंने लिखा था हेलो वर्ल्ड, तो मैं इधर पे भी हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। ओके, अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि भाई मेटा के बारे में मैं बात करूँगा। मैंने ये थोड़े मतलब कुछ टाइम स्टैम्प में देख लेना, उसमें मैंने बताया था कि मेटा के बारे में बात करूँगा। तो मैंने मेटा के बारे में सिर्फ बात किया था कि भाई हाँ, हेड के अंदर मेटा है, ये सब होता है। तो ये चार सेट ये सब जो भी है आपका क्या होता है, तो बेसिकली UTF-8 ये बेसिकली आपका आस्काई कोड ये सब के बारे में होता है, जो कि आपको अभी के लिए ज़रूरी नहीं है, बस ये एनकोडिंग और डिकोडिंग में यूज़ आता है। आस्काई जो भी आप आस्काई कोड पढ़ते हो 69 68 वो सब जो भी आस्काई कोड है आपका, उसके हिसाब से एनकोडिंग डिकोडिंग में हेल्प करता है। ठीक है, मेटा, नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट विथ, डिवाइस विथ, इनिशियल स्केल, ये जितना भी है आपका बेसिकली कैसा दिखेगा आपका वेबसाइट, उसका कैसा व्यू पोर्ट होगा, मतलब कैसा आपका विथ और हाइट का रेशियो रहेगा, वो सब के बारे में बात करता है ये बेसिकली मेटा नेम। अभी के लिए आपको ये सब को जानने की ज़रूरत नहीं है, बट एक मेटा कीवर्ड करके होता है और एक मेटा डिस्क्रिप्शन करके होता है, वो बता देता हूँ आपको। मेटा DESC करके होगा, उसको आपको डिस्क्रिप्शन बताता है। बेसिकली आप जो भी वेबसाइट देखते हो उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन होते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन कौन देता है? अपन का मेटा नेम। ठीक है, मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, हमें डिस्क्रिप्शन देता है। बेसिकली जैसे मैंने बताया था, मैं यूट्यूब का वीडियो बनाता हूँ, तो यूट्यूब के वीडियो में मुझे डिस्क्रिप्शन ऐड करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, डिस्क्रिप्शन में ऐड किया कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स हो सकते हैं, टैग्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं अलग अलग, तो वो मैंने ऐड किया। तो जो भी मैं ऐड करता हूँ बेसिकली उस चीज़ में, तो वो होता है हमारा क्या, बेसिकली वो क्या होता है हमारा डिस्क्रिप्शन हो जाता है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन है। अब कंटेंट में मैं लिख सकता हूँ दिस इज वे टू गेट द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही कुछ लिख दिया। डिस्क्रिप्शन में खैर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिख सकता हूँ दिस इज अ वेबसाइट, दिस इज अ वेबसाइट हैविंग ई कॉमर्स। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि भाई फ्लिपकार्ट के बारे में, वैसे ही मैं कोई एक वेबसाइट आपने बनाया होगा तो उसमें हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन डाला दिस इज अ वेबसाइट हैविंग ई कॉमर्स सपोर्ट। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन। और एक चीज़ होता है हमारा मेटा में ही, जिसको हम कहते हैं मेटा कीवर्ड्स, जिसको मेटा KW भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मेटा कीवर्ड्स। अब इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत जन देखना आप यूट्यूब में ना, कुछ जैसे वीडियो, कुछ टाइटल वीडियो का दिया है कि हाउ टू लर्न HTML इन 30 मिनट्स, तो ऐसा लिखा रहेगा आपका टाइटल, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन में है ना कीवर्ड्स क्या लिखा रहता है, कुछ जैसे HTML 1 शॉर्ट वीडियो
HTML एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड, ऐसा कुछ देंगे जो कि रेलेवेंट नहीं है। भाई HTML तुम 30 मिनट्स में पढ़ा रहे हो तो कीवर्ड्स भी वैसे ही होने चाहिए, बट उन लोग क्या डालते हैं, ज़्यादा व्यूज़ के चक्कर में ये डालते हैं, बट उससे उनका नुकसान होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, यूट्यूब समझ जाता है कि ये तो कुछ गड़बड़ कर रहा है, कीवर्ड्स गलत डाल रहा है, तो उसके लिए उसका चैनल बैन भी कर सकता है या कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। सेम चीज़ वेबसाइट में भी होते हैं। अगर आप बेफालतू कीवर्ड्स ऐड करोगे उसमें, कि अगर मान लो ये वेबसाइट ई-कॉमर्स वेबसाइट है और आपने लिखा है दिस इज अ आपने लिखा ई-कॉमर्स सपोर्ट है इसमें, फिर आपने बताया कीवर्ड्स में नहीं भैया ई-कॉमर्स सपोर्ट तो है, वो तो मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन में, लेकिन कीवर्ड्स में मैंने क्या लिख दिया, कीवर्ड्स में मैंने कुछ और डाल दिया। कीवर्ड्स में मैंने डाल दिया मान लो दिस इज अ बेसिकली ऐप डेवलपमेंट वेबसाइट, तो मैंने ये डाल दिया ऐप डेवलपमेंट वेबसाइट। अब क्या आप सोच रहे हो, आपका जो भी कोई ऐप डेवलपमेंट सर्च मारेगा आपका वेबसाइट रैंक हो जाएगा, बट आप गलत फहमी में हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि आपका वेबसाइट और डिग्रेड हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा कोशिश करना, चाहे यूट्यूब के वीडियोस आप अपलोड करते हो तो उसमें भी आप कीवर्ड्स कुछ भी अलग अलग नहीं डालना। अगर आप मेरा भी कीवर्ड्स चेक करोगे, मैं उसी पे डालता हूँ जो कीवर्ड्स बेसिकली वीडियो के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। इररेलेवेंट कीवर्ड्स डालोगे, आपको लगेगा व्यूज़ आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, बट यूट्यूब या फिर तो आपके चैनल को बैन कर देगा या फिर कुछ आपके साथ करेगा, डीमोनेटाइज भी कर सकता है आपके वीडियोस को, अगर आपका मोनेटाइज है चैनल। इवन अगर आप वेबसाइट के साथ भी ये चीज़ करोगे तो आपका वेबसाइट भी सर्वर को तो कुछ नहीं होगा, बट वेबसाइट जो है वो आपका बेसिकली बंद हो जाएगा, यानी कि वो आपका सपोर्ट नहीं करेगा, यानी कि वो बंद कर देगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो आपका वेबसाइट दिखाना ही बंद कर देगा, यानी कि बैन कर देगा आपका वेबसाइट। तो ऐसा भी होता है बहुत बार। तो ध्यान रखना आप कीवर्ड्स का मिसयूज़ ना करें। कीवर्ड्स आपको दिया गया है ताकि आप अपना जो भी वेबसाइट है उसको रैंक करा पाए, उस हिसाब से जो भी कीवर्ड्स आप डालते हैं जो कि रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता दी आपको। तो मैंने आपको मेटा टैग्स के बारे में बता दिया था, ठीक है, तो फिर से मैंने उसको एक बार एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने बताया था आपको, जैसे यहाँ पे आपने क्या किया था, ये जो आपने हेड में लिखा, ठीक है, हेड में जो भी आपने लिखा, अच्छा एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है, जो हम लोगों ने सीखा था लिंक, हम लोगों ने लिंक किया था, क्या किया था लिंक आपको याद होगा। तो मैं लिंक दबाता हूँ तो यहाँ पे लिंक हो जाएगा, यहाँ पे रेफरेंस मेरे को देना है style.css का, ताकि मेरा जो है लिंक हो जाए style.css, यानी कि CSS जो है वो लिंक हो जाए बेसिकली HTML के साथ। तो मैंने क्या कर दिया, ये लिंक कर दिया। अच्छा, और एक चीज़ मैंने बताया था आपको, बॉडी के बाहर मैंने क्या किया था, स्क्रिप्ट किया था, स्क्रिप्ट SRC किया था, ताकि मेरा जो भी script.js है यानी कि जावा स्क्रिप्ट का जो है वो भी इसके साथ अटैच हो जाए, यानी कि लिंक हो जाए। तो ये मैंने बॉडी के बाहर दिया था। सेम चीज़ आप बॉडी के अंदर भी कर सकते हो। जैसे अगर हेलो वर्ल्ड के मैंने नीचे लिखा स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट SRC लिखा, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया script.js, ठीक है, मैंने क्या डाल दिया script.js डाल दिया। अब मैंने जब भी script.js डाला तो ये चीज़ अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये भी आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बॉडी के बाहर भी रख सकते हो, बॉडी के अंदर भी, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा बॉडी के अंदर रखो, ताकि हमेशा आपका जो है वेबसाइट वो ऑर्गेनाइज रहेगा। इसलिए बॉडी के अंदर रखना है स्क्रिप्ट को, और लिंक को जो है हेड के अंदर रखना, ठीक है, इतना याद रखना आप। ओके, इतना आपका हो गया। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोगों ने एंकर टैग के बारे में पढ़ा था, तो जैसे मान लो मैंने एंकर टैग के बारे में बताया था आपको कि भाई एंकर टैग में जैसे मैंने HTTPS लिख दिया, ठीक है, HTTPS लिख दिया, और उसमें मैंने www.google.com, हमेशा याद रखना आपको एंकर टैग में पूरा आपका वेबसाइट का एड्रेस डालना है HTTPS के साथ, तभी आपका वर्क करेगा, वरना नहीं वर्क करेगा, ठीक है। तो मैंने सारे डाल दिया, HTTPS डालना है इधर, ओके, www.google.com मैंने डाल दिया। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मान लो मेरे को जैसे, अच्छा देखो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखो ये लोड हो गया हमारा पेज, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपन गूगल अगेन, ठीक है, ओपन गूगल, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये आ गया ओपन गूगल। अब मेरे को ब्रेक टैग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हेलो वर्ल्ड के बाद आ रहा है वो चीज़। तो मैं क्या करूँगा, ब्रेक टैग का एक काम करता हूँ, स्क्रिप्ट जो है इसको मैं लास्ट में लेके जाता हूँ, ताकि वो बेस फालतू का अपन को कन्फ्यूजन ना क्रिएट करे। इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मेरे को एक ब्रेक टैग का यूज़ करना पड़ेगा हेलो वर्ल्ड के बाद, मैंने ब्रेक टैग का भी यूज़ कर लिया। ये देखो
ओपन गूगल इधर आ गया। अब मैं ओपन गूगल को दबाऊंगा तो आप देखना क्या होगा। आपने कुछ नोटिस किया? अभी नहीं नोटिस किया होगा, अभी नोटिस करो। मैं जब भी ओपन गूगल मैंने दबाया तो जो वेबसाइट में, मतलब ये तो हमारा वेबसाइट है, ठीक है, ये जो हमारा HTML का जो वेबसाइट हमने बनाया था HTML के हेल्प से, वो बेसिकली वो वेबसाइट है। और जब मैंने ओपन गूगल दबाया तो उसी सेम टैब में आपका गूगल ओपन हो गया। बट अगर मान लो मेरे को दूसरे टैब में ओपन करना है तो मैं क्या करूँगा, देखो इसको हम लोग क्लोज करते हैं। इधर पे अपन क्या करेंगे, इधर पे अपन लिखेंगे टारगेट, ठीक है, ओके। अपन इधर पे लिखेंगे टारगेट लिखे। अब टारगेट में अपन ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो भी आप वेबसाइट खोलोगे, बेसिकली जो भी आपने वेबसाइट का एड्रेस डाला है, तो जो भी वेबसाइट खोलोगे वो नए टैब में ओपन होगा। कैसे, अभी दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे चलते हैं, ओपन गूगल, थोड़ा वेट करो। यहाँ पे ओपन गूगल आया, ये हमारा जो भी जावास्क्रिप्ट से हमने अलर्ट बॉक्स बनाया था, ओके। ओपन गूगल आपने दबाया, गूगल खुल गया, नेक्स्ट टैब में खुला। वहीं अगर मैं उसमें खोलता तो क्या होता है, सेम टैब में खुल रहा था, यहाँ पे क्या हो गया, नेक्स्ट टैब में खुला। तो ये आपका फायदा होता है, अगर आपको नेक्स्ट टैब में खुलाना है तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। आपको सेम टैब में खुलाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा था वैसे ही रख सकते हो। और एक चीज़, चौथा चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, style.css। जैसे मैंने style.css बताया, इसमें बहुत सारे चीज़ है जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वाले में भी बात किया था। तो यहाँ पे जो style.css है उसके साथ ही मैंने लिंक कराया है, इसलिए वो ऐसा आ रहा है, राइट। देखो index3.html, देखो style.css के साथ ही लिंक करा दिया था मैंने। अब अगर मान लो मेरे को हेलो वर्ल्ड का जो है मेरे को कलर चेंज करना है, तो इतना तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा। बॉडी में जाके मैं क्या करूँगा, कलर कर दूंगा, ठीक है, कलर चेंज करके इसको कर दूंगा वाइट। तो देखो वाइट हो गया। अगर मेरे को इसको एक्वा करना है तो मैं एक्वा भी कर दूंगा। तो ये चीज़ मैंने आपको शायद तक के नहीं बताया था, तो मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। एक्वा आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए मैं इसको वाइट ही कर रखता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने सीख लिया पूरा। तो आई होप यहाँ तक कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में, आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप पूछ सकते हो अपना डाउट, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। शॉर्ट के फॉर्म में भी कर सकता हूँ ताकि मेरा भी शॉर्ट का कंटेंट चल जाए, ठीक है। ऑनेस्टली मेरे को भी अपना कंटेंट अच्छे से चलाना है, तो आप अपना डाउट पूछो, मैं शॉर्ट के फॉर्म में उसकी वीडियो बना दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए बहुत कम टाइम में, ठीक है। और बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो। ये सबसे पहला वीडियो था इस कोर्स का, तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक काम करना, आप फिर से इस वीडियो को अच्छे से देखो, ठीक है। अगर आपको 2x में नहीं समझ में आ रहा तो 1x में देखो, 1x में भी नहीं समझ में आ रहा तो आप उसका और कम कर सकते हो। खैर आपको समझ आ जाएगा, मैं उतना भी फास्ट नहीं बोल रहा, अभी फ़िलहाल फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका कोर्स मैं कंप्लीट करा दूँ ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर पाओ। तो अभी के लिए मैं आपको इतना मैंने सिखा दिया है। और एक चीज़, अगर आपको ये सब का जो भी आपने सीखा है index.html, ये जो भी आपको सोर्स कोड चाहिए, तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाना, गिटहब का मेरा जो भी गिटहब है, वो मैंने एक अकाउंट बनाया खुद का गिटहब का, वहाँ पे आपको सारे रिपोजिटरी में मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको सारे कोड मिल जाएंगे। वहाँ से आप लेके अपना सोर्स कोड को कॉपी करके खुद प्रैक्टिस कर लेना, उसको एक साइड में रखना या उसको सेव करके रखना। जहाँ जहाँ आपको दिक्कत जाए उस सोर्स कोड से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, फिर खुद से ट्राई करना ताकि आपको समझ में आए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय।